सब लोगों को क्लियर जा स्क्रीन रही है शेयर ना हो रही आवाज? है सर। यस सर। ओके हाँ, आवाज क्लियर आ रही है। ओके ओके, फिर ठीक है। अभी जो रिकॉर्डिंग मैंने टेस्ट किया था उसमें भी आप लोगों की आवाज आ रही है। मतलब आज का जो सेशन रिकॉर्ड होने वाला वो सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके ओके, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न का जो हम लोग कल बैक पैटर्न समझ गए थे, आज उसके हम लोग आगे चलेंगे। उससे पहले सब लोग बढ़िया होना, कोई दिक्कत समस्या किन्हीं लोगों को? हाँ सर, मुझे एक है समस्या। हाँ बोलिए। सर वो फिबोनाची रिप्लेसमेंट रिट्रेसमेंट है, वो लाइव लाइव मार्केट में आधा घंटा होने के बाद टॉप और जो बॉटम रहता है उधर लगाना पड़ता है क्या? जरूरी नहीं है कि आपको आधा घंटा वेट करने के बाद टॉप बॉटम पे हार्मोनिक लगाने की जरूरत पड़े। अगर आप आधे घंटे का टाइम मार्क करके रखे हुआ हाई और लो, और अगर हाई ब्रेक ही कर देगा तो फिर आपको वहां पे फिबोनाची लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो फिर मैं हम क्या करते हैं, आप बरसों जब सिखा रहे थे हम्म, तब वो सब ट्रेड म्हणजे यानी कि डे का लो और हाई लगाने के बाद वो फिबोनाची मतलब सब डे हम क्या करते हैं कि पूरा दिन हो जाने के बाद हम उधर ट्राई करते हैं। पर ये हम्म। लाइव मार्केट में ये इसका ट्रायल कैसे करें, ये मुझे पता करना है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप सिर्फ फिबोनाची को यूज करके ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको मैंने फिबोनाची बताया था कि इसको किस तरीके से यूज करना है, और उस फिबोनाची को हाँ। यूज करने के तरीका के बाद हम लोग यूज करेंगे हार्मोनिक पैटर्न, जो कुछ लेवल्स पैटर्न। इंडिकेट करता है। उस लेवल्स पे हम लोग ट्रेड करते हैं, ऊपर का या फिर नीचे का। तो हम लोगों को ट्रेड जो लेना है वो हार्मोनिक पैटर्न पे लेना है, ना कि फिबोनाची पे लेना है। ओके, तो नहीं, आप सिर्फ बारह। बोलिए। हाँ, आपका मुझे वो पता चला, पर ये लाइव मार्केट में ट्राई कब करते हैं, कैसे करते हैं, तो अभी बताता वो हूँ मैं मुझे आपको। जरा उसका अभी जरा डाउट है। ठीक है, मैं अभी आपको उसको क्लियर कर दूंगा। अभी जैसे मैं अपना हम्म। स्क्रीन शेयर करता हूँ, अभी मैं जब आपको पैटर्न समझाऊंगा ना, देन आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। बाकी किन्हीं लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चंस है, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूँ कि उसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को समझे थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझे थे। उसके बाद अभी हम लोग समझ रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न्स। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसका सारा रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, जिनको दोबारा से देखना वो वापस से वहां जाके रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं। या फिर जिनको वापस से, जब मैं बैच, जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये बैच 2 चल रहा है, तो मैं बैच 3 स्टार्ट करूंगा। जब बैच 3 स्टार्ट करूंगा उसमें भी आप लोगों को ये चाहता है कि मैं वो भी ज्वाइन करके देखूं। और बैच 3 वापस से सीखना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ भी समझना है या वापस से आपको प्रीवियस टॉपिक स्टार्टिंग से समझना है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जब ये बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जैसे कि आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे, कल परसों तक ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बैच 3 स्टार्ट करेंगे, और बैच 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों से मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना वर्ड देखना आप उतना वर्ड देख सकते हो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं कि आपने ये बैच देखा तो आप बैच 3 ज्वाइन नहीं कर सकते हो। जिनको ज्वाइन करना वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ये सारे टॉपिक में से अगर कोई डाउट है तो एक बार आप लोग बता दो, उसको मैं एक बार क्लियर करूंगा। और अगर डाउट नहीं है तो भी बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारा आज का मेन टॉपिक है हार्मोनिक पैटर्न का, जो हमारा दूसरा पैटर्न है आज बटरफ्लाई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये बता दो कि ये सारे टॉपिक में से आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन, डाउट नहीं है ना? किन्हीं को भी कोई भी डाउट? सर कल के लिए जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हेलो। जी नो नो। बोलिए। नो हेलो डाउट। सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है, आप बोलिए। मैं ये बता रहा हूँ कि कल के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मतलब जो फ्यूचर में आने वाला, मतलब कल जो आने वाला उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना, वो पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, जी हाँ सर। तो वो जो हमारा प्रीवियस डे का जो ग्राफ होता है ना, उसी को देख के हम लोग, जी हाँ सर, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। अब जैसे कि जी आप सर यहाँ हो पे रहा है। देख सकते हो, यहाँ पे गलत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, क्योंकि मैं ये सिखा रहा था तो इसको ऐसे ही ड्रॉ किया था। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हमारा कल के लिए सपोर्ट लेवल है, ठीक है।
क्योंकि आज का ग्राफ देखकर ही आप कल का सपोर्ट और कल का रेजिस्टेंस मार्क करोगे। अब देखोगे कि यहाँ से 2 बार प्राइस ऊपर की तरफ गया तो कल के लिए हमारा यही सपोर्ट होगा। अब ये जो लेवल आ रहा है ये लेवल हमारा कल के सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। अब ये है 42,630। अब 42,630 जो है हमारा कल के लिए सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट खुलते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है। अगर आप प्रीवियस ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आया कि जब भी प्राइस यहाँ पे गया तो यहाँ से ड्रॉप हुआ है, और मार्केट जैसे ही खुला था तो मैंने जोन बना के भेज दिया था कि ये जो है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है, जो 42,950 से लेकर 43,000 के बीच में है, और उसी के रेंज में से मार्केट देखोगे तो वापस नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग था, गैप अप खुला, सब लोगों को लगा क्या कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे जो आपको ये सब कैंडल्स दिख रहा है ना, ये सारे ट्रैप किए हैं। पहले 3 कैंडल ऊपर की तरफ रिजेक्शन दिया है, ये लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, सब लोगों को विश्वास दिला दिया गया क्या कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बना, तभी भी लोग क्या करते हैं, बेचते नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं आप मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ। आप अगर यहाँ भी एसएल लगाओगे तो पहला ही कैंडल आपके एसएल को हिट कर दिया। तो उसके बाद जब एसएल हिट हुआ, जो एसएल लगा दिया उनका एसएल हिट हो गया, छोटा लॉस बुक। अब जो एसएल नहीं लगाएंगे, नीचे जितना आएगा उन लोगों को उतना ज्यादा लॉस होगा। अब वो लोग क्या सोचते हैं, आपको मैं बताता हूँ, जो साइकोलॉजिकल दिमाग रहता है ना, अब वो लोग क्या सोचते हैं कि यार ये तो हमारा रेजिस्टेंस था कल के लिए, तो आज ही हमारा सपोर्ट बन जाएगा। जब मार्केट यहाँ से आएगा ना तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो जहां पे हमने खरीदा था वहीं पे चला जाएगा, तो पैसा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो लोग यहाँ पे बेचेंगे नहीं। उनको अभी यहाँ पे लॉस हो रहा था एसएल हिट कराने पे 1,000 रुपए का, अब यहाँ पे लॉस हो रहा है 5,000 रुपए का। अब यहाँ पे भी वो वेट करेंगे कि अब उन लोगों को विश्वास लगता है यार यहाँ तो सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट। अब मार्केट क्या किया, इसको भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आपको 5,000 का लॉस हो रहा था, अब मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ पे आपको 8 से 9,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को बढ़ाते हुए चले जाओगे, क्योंकि मार्केट क्या है, सुप्रीम है। आपको कभी भी बुलिश बेरिश नहीं बनना है। आप जितने भी लोग थे सब लोग क्या थे, आज बुलिश थे, इसलिए क्योंकि लगा क्या कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सब लोग ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब कि ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट अब कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। सब लोगों ने ट्रेड लिया, मार्केट ने क्या किया, सबको ट्रैप करके नीचे की तरफ वापस से आ गया। और मैंने पहले ही आप लोगों को भेज दिया था ग्राफ कि यार ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन से हमेशा सिखाया हूँ, वहां पे सेलर बैठे होते हैं, और जहां पे सेलर होते हैं वो सेल करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन सा स्ट्रेटेजी लगाते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड करोगे लॉस होगा, क्योंकि दूसरे का स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद से जो चीज एक्सपीरियंस करके उसको एनालाइज करके उसको सीखोगे, उस पर ट्रेड करोगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ना कि आप दूसरे को। आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पूरी दुनिया के हर एक लोग फॉलो करते हैं, आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, इतना ही सीखो। अभी मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अभी मैं बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में ही बताऊंगा। बट अभी जो आपका डाउट है, आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो, प्रीवियस डे का हाई हमारा एज अ रेजिस्टेंस हो जाता है। अभी जो हमारा प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस होगा वो ये लेवल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ था, यहाँ से ड्रॉप हुआ था, और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ आया था। अब यहाँ पे भी देखिए तो मार्केट साइडवेज थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश किया था। अब हमारा जो मार्केट कल खुलेगा, अगर इस रेंज में खुलेगा तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ जा सकता है। अब हम प्रीवियस ग्राफ देखेंगे कि नीचे हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से आपको आज ही का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वही हमारा कल के लिए काम करेगा। क्लियर हुआ आपको ये चीज? यस सर। ओके यार, और कोई किन्हीं को क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार पूछ लो। मैं आपको वापस एक बार टॉपिक दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, और टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल, ये जितने सारे टॉपिक है जो सीख चुके हैं उनको जो कंफ्यूजन है वो यही क्वेश्चन पूछेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बैच 3 स्टार्ट करूंगा, आप बैच 3 ज्वाइन करना, वहां में ये सारा टॉपिक वापस से सिखाऊंगा, तो आप वहां समझना। बाकी जो पुराने लोग हैं जिनको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं अभी। हेलो। बोलिए। हेलो बोलिए। सर, एक डाउट है। हाँ। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है हम्म या ब्रेकआउट हो जाता है तो वहां पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे का कुछ हाई लो अगर आ जाता है तो वहां पे मतलब हमें तो अकॉर्डिंग टू रूल तो अगर कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन साइकोलॉजिकल सपोर्ट वहां पे है या प्रीवियस डे का हाई लो हो जाता है, तो वहां पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, आप सिंपल सा देखना, प्रीवियस डे का हाई ये कैंडल है, यस सर। ठीक है। मैं प्रीवियस डे के कैंडल के हाई को क्या करता हूँ, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस इसको मानूंगा। अभी मैं हाँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कहाँ पे खुला था, यहाँ पे पहला कैंडल नीचे, दोनों कैंडल इसके रिजेक्शन मिला,
एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है। आपको भी Yes. मैंने जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फेक ब्रेकआउट है, बीच में डोजी बन गया। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट क्या है, इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ आया, इसको हम ब्रेकडाउन नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जो मार्केट है बुलिश ट्रेंड हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये कैंडल ट्रैप किया है जितने भी बायर थे सब लोगों को, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद आप क्या करते हो, प्रीवियस डे का हाई हम लोगों ने मार्क कर लिया, प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे क्योंकि वो एज अ सपोर्ट होता है। अब प्रीवियस डे का लो ये कैंडल है, Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। Okay. अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया भी है। अब आपको अगर ट्रेड लेना भी था तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, हैमर क्लोजिंग ऊपर, यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनता है, ज्यादा पॉइंट का नहीं है लेकिन आपका यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, 78-80 पॉइंट का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस छोटा सा। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था, आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि ट्रेड ले ही ले ऊपर का, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिला सिंपल बात है। लेकिन आपको एक चीज और हमेशा देखना है कि आप यहाँ पे देखोगे ये तो हमारा क्या हो गया, लो और हाई हो गया, लेकिन जब आप प्रीवियस ग्राफ देखोगे तो यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ था और यहाँ से मार्केट हुआ, तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा या नहीं करेगा कल के हिसाब से। अभी हम लोग इस ग्राफ को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ कल का देख रहे हैं। तो कल का जो हमारा ये वाला लाइन था, ये एक तरीके से कौन सा लाइन था, एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ठीक है। Yes, sir. अब ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, जहां से प्राइस ज्यादा बार नीचे की तरफ आया। अब हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये अगर मार्केट आज ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस डे अगर रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस का यहाँ से ऊपर चला गया तो ये हमारा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, लॉजिक वाली बात है। Yes, sir. अब जब यहाँ पे आपका सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो आप नीचे का ट्रेड लोगे इस टारगेट के लिए, क्योंकि इसके बीच में तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, फिर हमारा दूसरा सपोर्ट डायरेक्ट यहाँ बनता है, तो आपका यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा नीचे की तरफ का। Yes, sir. अब यहाँ पे आ गया मार्केट, यहाँ पे आपका पहला पोजीशन क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो आप इसके नीचे का ट्रेड लो, लेकिन आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे भी हमारा कोई सपोर्ट है या नहीं है। अभी तो हम लोग ये देख के मार किया, लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डे का ग्राफ देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे का एज अ रेजिस्टेंस है, जहां से प्राइस ड्रॉप हुआ था, तो ये हमारा एज अ सपोर्ट जोन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्केट नीचे आया और यहीं से सपोर्ट लेके इसलिए गया क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्रीवियस ग्राफ को, यहाँ पे कितना ज्यादा कंसोलिडेट किया, उसके बाद इस कैंडल से जो नीचे आया, इस कैंडल से नीचे, इस कैंडल से नीचे। मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे समझना, फेक आउट नीचे, यहाँ पे क्या हुआ, फेक आउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा जूम करता हूँ, रूल्स जो पता है उसके हिसाब से इसका ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, नहीं सर, नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे फेक आउट दिया, यहाँ पे फेक आउट दिया, मतलब ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस है। अब यही हेलो? रेजिस्टेंस, हाँ जी, नहीं हुआ है सर। ये यही सेम रेजिस्टेंस अब हमारा सपोर्ट बन गया, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेगा। अब ये हमारा सपोर्ट था, अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा टारगेट कितने पॉइंट का है। अब तो टारगेट आपको बहुत छोटा मिल रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाला क्लोजिंग, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है, इसके हिसाब से आपका टारगेट यही है, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट लाइन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना नहीं बनता है। आपका बस एक ही ट्रेड बना था इसके ब्रेकआउट पे, ये ब्रेकआउट, इसके नीचे क्लोजिंग, यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए इस टारगेट के लिए। यहाँ पे भी आपको ज्यादा पॉइंट नहीं है, बट जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हो 90 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया था। 90 पॉइंट का टारगेट ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कल के लिए ट्रेड किया तो उसके बाद सपोर्ट का जो है मैंने जो है ट्रेड कर दिया, उसके बाद उस बीच में जो है सपोर्ट के ऊपर से जो गैप अप हो गया मार्केट, तो मैंने जो DTT लगाया है ऑर्डर, तो उसके बाद जो मुझे क्या हटा दिया जाएगा, किसके बाद कैसे क्या सिचुएशन होगी वो? मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। सर आप चार्ट थोड़ा ओपन कीजिए। वेट, एक मिनट में आप पे आ रहा हूँ। हरीश सुमंत माली, आपको ये डाउट क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ। समझ में आ गया आपको? आपको बस ये समझना है कि अगर मार्केट 30 मिनट का लो ये है और इसको ब्रेक कर रहा है तो हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा 30 मिनट गैप अप हुआ तो 30 मिनट का रेंज हम लोग फॉलो करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये लो है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इस टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, फिर इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इस टारगेट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे देख सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बना, तो इस सबको देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखना, लेकिन अगर ये कैंडल यहाँ पर आता और हमारा 30 मिनट का लो ये लाइन होता और यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो हम लोग नीचे का ट्रेड नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ये हमारा लाइन क्या है, सपोर्ट, तो नीचे ही थोड़ा सा ही नीचे सपोर्ट है तो हम लोग नीचे का ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तब हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते थे। समझ में आ गया आपको ये चीज? यस सर,
ओके सर अगर 0.30-40 पॉइंट्स का है तो फिर भी रिस्क लेना चाहिए कि अब नहीं वहां पे चाहिए? आपको स्टॉप लॉस देखना है। अगर आपका टारगेट 30 पॉइंट का है तो आपको स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का मिलना चाहिए, तब आप वहां पे ट्रेड में एंट्री लो। लेकिन आप वहां पे ट्रेड ले रहे हो 30 पॉइंट के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस बन रहा 60 पॉइंट का, तो वहां पे आप ज्यादा पैसा देने के लिए हो, कम पैसा कमाने के लिए, तो वो चीज आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये गलत है। कम से कम अगर आप वहां पे 300 रुपया लॉस करने के लिए बैठे हुए हो तो ये सोचो कि उस ट्रेड से मुझे 600 रुपए का प्रॉफिट भी कमाना है। लेकिन आप यहाँ पे उल्टा कर दिया, आपको 600 रुपया लॉस करना है और कमाना बस 300 रुपया है। तो आपको इस तरीके से नहीं सोचना है, हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और लॉस कम होना चाहिए। 1000 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं तो उस ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 रुपया मेरा लॉस होना चाहिए, इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। ओके। हरिपेश जी आप क्या सर पूछ रहे थे? मैं सर एक मिनट संदीप जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, सर पहले आप चार्ट थोड़ा बताइए। ओपन कर दीजिए। बताइए। हेलो सर, अगर एसएल हिट हो जाता है हाँ, तो क्या ऐसे मान सकते हैं क्या कि ट्रेड गलत था? ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हाँ। अगर 10 बार आप ट्रेड कर रहे हो तो अगर 10 बार में 2 बार आपका एसएल हिट हो रहा है और 8 बार आपका टारगेट हिट हो रहा है, इट मीन्स कि आप सही हो। लेकिन 10 बार में आपका 8 बार एसएल हिट हो रहा है और 2 ही बार टारगेट हिट हो रहा है, इट मीन्स कि आपका ट्रेड सेटअप गलत है। अब ओके देखो कि सर। एक्यूरेसी ज्यादा कहाँ है, जहां ज्यादा एक्यूरेसी होगा इट मीन्स कि वो ज्यादा सही है, जहां एक्यूरेसी कम होगा इट मीन्स कि वो आपका खराब है। क्योंकि अब जब 10 ट्रेड कर रहे हो तो 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में आपको वो सेटअप से लॉस हो रहा है, 2 ही बार में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि मैं 8 बार पैसा कमा रही हूँ, 2 ही बार कमा रही हूँ, तो ये आपका गलत है। लेकिन आप वो सेटअप को सर्च करो जहां पे आपको 8 बार का प्रॉफिट हो रहा है और 2 बार का लॉस हो रहा है, इट मीन्स कि वो सेटअप आपके लिए बेटर होगा। ये चीज आपको तब रियलाइज होगा जब किसी भी आप एक सेटअप पे 10 बार ट्रेड लोगी। अगर एक बार ट्रेड लेंगे, 2 बार ट्रेड लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। 10 बार जब ट्रेड लेंगे, लॉस हो रहा है ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो लर्निंग फेज में लॉस सबको होता है, तो लॉस करके ही इंसान सीखता है। ओके। ओके सर, अगर एक दिन में अगर सेटअप बन जाता है, अगर हम 2 बार एसएल हिट हो जाता है तो हम्म। तीसरी बार अगर एंट्री सही है, ब्रेकआउट है या ब्रेकडाउन है, कंफर्मेशन है, तो 2 बार तो एसएल हिट हो चुका है, तो फिर हम्म। क्या थर्ड टाइम में एंट्री लेनी चाहिए? श्योरिटी है, पहले कंफर्मेशन है चीज फिर? तो दिमाग में ये रखना है कि हम लोगों को 2-3 ट्रेड करना ही नहीं है। दिमाग में सिंपल, मेरे को एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा मुझे ट्रेड नहीं करना है। जो बहुत बिगिनर है वो बहुत कम पैसा लगा के 3-4 ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि उनको सीखना होता है। लेकिन जो आधा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, अभी बहुत सारा पैसा गमा के आए हुए हैं मार्केट में, ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वहां पे एक ही लॉट एक ही ट्रेड का सोचे। क्यों? क्योंकि जब आप एक ट्रेड के बारे में सोचेंगे ना तो आपका सारा फोकस सिर्फ एक ट्रेड पे होगा और आप उस ट्रेड में ये चाहोगे कि इसमें मुझे लॉस ना हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में होगा कि मुझे 2 ट्रेड करना है, तो आप वहां पे क्या करोगे कि अगर आपको पहला ट्रेड में लॉस भी हो जाएगा तो आप सोचोगे चलना दूसरा ट्रेड तो लेना ही है, उसमें मैं प्रॉफिट कर लूंगा, और उसको लॉस को कवर करने के लिए आप दूसरे ट्रेड में भी लॉस कर देते हो। ये आपका माइंडसेट बन जाता है, क्योंकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल आपको समझना पड़ेगा। आपका माइंड जो होता है बहुत, उसको समझाना पड़ेगा ये सब चीज। तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे एक ही ट्रेड करना है, देन आप वहां पे क्या करोगे कि वो आप एक ट्रेड पे फोकस करोगे, और जब तक आपको सारा कंफर्मेशन उस ट्रेड पे नहीं मिलेगा आप ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास मौका एक ही मिलता है। आपके दिमाग में ये बनाना है हमेशा। लेकिन जो बिगिनर है, जो मतलब अभी स्टार्ट किए ही है ट्रेडिंग, उनके पास पैसा है 10-15 हजार, तो आप वहां पे से 3 हजार, 4 हजार, 5 हजार तक का एक एक लॉट खरीद के आप ट्रेड कर सकते हो। वहां पे आप दिन भर में 4 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो, जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो बिगिनर के लिए है। लेकिन जो पैसा लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहले लॉस कर चुके हैं, अब वो सीखना स्टार्ट किए। जो 80% लोग करते हैं, पहले लॉस करते हैं अच्छा खासा अमाउंट, फिर सीखना स्टार्ट करते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है। लेकिन कुछ को होता है कि वो पहले ही सीखना चाहते हैं फिर पैसा लगाना चाहते हैं। तो दोनों हिसाब से मैं आप लोगों को बता दिया। अब आप जिस कैटेगरी में हो उस हिसाब से आप सोचो और उस हिसाब से ट्रेड करो। ओके। यस सर। ओके। थैंक यू। हरिपेश जी, अब आप बताइए आपको क्या डाउट था? सर थोड़ा चार्ट जो है ओपन कर दीजिए, फिर मैं बताऊँ सर। बताइए, चार्ट ओपन है। सर जो है कल का जो है चार्ट जो ओपन हुआ 3:25 पे, उस पर मैंने जो है एंट्री ले ली अप ट्रेंड की। माना कि मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने जो है एक मेरे क्वेश्चन जो इसके बाद जो मैंने एंट्री ले सपोर्ट की, तो उसके हम्म। बाद ये मार्केट जो है गैप अप हो गया इसके ऊपर। तो उस बीच मुझसे क्या होगा, मुझे हटा दिया जाएगा या मेरी जो है पोजीशन बनी रहेगी? मतलब 3 बज के मैंने जीटीटी 25 का लगाया मिनट था। पे 3 बज के 25 मिनट पे आपने क्या किया, ट्रेड हाँ में एंट्री किया, यही जी ना? हाँ, अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड के मतलब आपने ओवरनाइट पोजीशन रखा। हाँ उसके बाद सब। मतलब आपने जी हाँ। ओवरनाइट पोजीशन ही लिया था ना, और मतलब इंट्राडे तो नहीं लिया था ना? नहीं, इंट्राडे नहीं लिया। तो मतलब आपने कल के लिए उसको होल्ड किया, यही? जी हाँ, जैसे कल के लिए लिया, सबसे लास्ट वाली कैंडल को मैंने एंट्री ले ली अप ट्रेंड की, और सपोर्ट का जो है टारगेट मैंने रख दिया।
उसके बाद ये मार्केट जो गैप अप ओपन हुई है उसके ऊपर, तो इस बीच क्या होगा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके बीच कुछ नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे अप ट्रेंड कॉल ऑप्शन को खरीदा होगा, कल मार्केट गैप अप होगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आपको जितना भी प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक कर लो अपने प्रॉफिट के साथ। यही होता है। अब गैप अप गैप डाउन में क्या होता यानी है? कि मतलब ये, हाँ बोलिए। आपने यहाँ जी पे हाँ क्या सर किया? बोलिए। कॉल ऑप्शन खरीदा 3:25 पे ओवरनाइट पोजीशन रखने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि कल जो मार्केट होगा गैप अप खुलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद जी लिया हाँ एक सर। लॉट, मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो अब आपने यहाँ पे खरीदा था 300 रुपया में, अब मार्केट 200 पॉइंट का गैप अप हुआ तो आपके प्रीमियम का प्राइस 150 या 100 रुपया बढ़ गया। आपने 300 में खरीदा था, अब उसका प्राइस हो गया, रात भर में इतना गैप अप हुआ तो 400 रुपया, 400 हो गया। तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 2500 रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? अपने प्रॉफिट को बुक कर लोगे। लेकिन आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा था, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाएगा तो अब आपको वहां पे क्या होगा? लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन नहीं खरीदा सर, था। मेरा ये क्वेश्चन सर, इसमें जो सपोर्ट जो दिख रहा है ना सर, ये ओ सपोर्ट, सॉरी सर, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। हाँ हाँ, ये सपोर्ट पे मैंने एंट्री ली और हाँ इसका मैं जो है टारगेट रख दिया, इस बीच मैंने रख दिया, लेकिन मार्केट जो गैप अप हो गया उसके ऊपर हुआ है, तो इस बीच क्या सिचुएशन होगी वो मैं जानना चाहता हूँ। मतलब आपका ट्रेड, यहाँ पे आपने ट्रेड में एंट्री लिया, आपका टारगेट ये था, ठीक है। जी और मार्केट क्या हुआ? इसके ऊपर खुल गया तो आपको तो नहीं सर, इसके बीच में, मतलब इसके नीचे ही खुला है। हेलो सर, वॉइस जो है, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है मुझे क्लियर, आप वॉइस बोलिए ना। नहीं आ रही सर। आप एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन करिए, उसके आ बाद रही है। आपको, एक बार आप लीव करके वापस से ज्वाइन करिए। हेलो हाँ सर, जी आप। मुझे पूछना है सर कि अपने वीक से भी हेलो ऐसे हेलो अपना स्टॉप लॉस होता है क्या वीक से? हेलो संदीप जी आप एक सेकंड बस रुक जाए, इनका मैं डाउट क्लियर करके, आप क्वेश्चन याद रखिएगा हेलो, वही आप आवाज आ रही पूछिएगा। सर? हाँ आपकी आवाज आ रही ओके है, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आई थिंक हियर नेटवर्क इशू। हाँ सर मैंने जो है सपोर्ट पे जो है एंट्री ली, उसके बाद जो बीच में जो रेजिस्टेंस है उसका मैं टारगेट तक गया, लेकिन उस बीच जो है गैप अप ओपन हो गया, मैं यहाँ के मैंने जो है टारगेट रख दिया। इसके बाद जो मार्केट ये तो ऊपर गैप अप हो गया ना, तो इस बीच मुझे जो है पोजीशन में रखा जाएगा कि मुझे जो हटा दिया जाएगा? मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे पोजीशन खरीदा और आपने क्या किया था, ये टारगेट पहले से सेट करके रखे हुआ है आपने, ऑर्डर ऑर्डर लगा रखा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब एग्जीक्यूट होगा। यही क्वेश्चन है ना आपका? जी हाँ। तो अब अगर आपको ये चीज पता हो कि अगर आप यहाँ पे आज पोजीशन ले रहे हैं और अगर आपका टारगेट आज अचीव नहीं हो और आपने ऑर्डर लगा रखा है, तो मार्केट जितना गैप अप खुलेगा आपको वो पोजीशन मार्केट उसको कैंसिल कर देता है। ये अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है, जैसे कि मैं एंजल यूज करता हूँ और अप स्टॉक यूज करता हूँ। तो ये दोनों में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदा और आपका टारगेट सेट है, मान लीजिए 300 पे खरीदा है और 350 का आपने टारगेट सेट किया यहाँ पे कि जब यहाँ पे आएगा तो आपका प्रीमियम का प्राइस 350 होगा, लेकिन मार्केट तो गैप अप खुला तो यहाँ पे 400 रुपया हो रहा था। अब जब कल खुलेगा ना तो आपने जो 350 का वो अपने आप हट जाता है क्योंकि उसको ब्रोकर कैंसिल कर देता है। और जब प्रीवियस जो कल होके जो मार्केट खुलता है नेक्स्ट डे, अब जिस प्राइस पे खुलेगा आपको उतना पे ही बेचेगा, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे आप स्टॉप लॉस भी लगा दोगे ना, और मार्केट आप जैसे कि आप ऐसा अगर होता तो लोग क्या करते हैं आपको पता है? यहाँ पे क्या करते हैं, लगता है कि कल मार्केट खुलेगा गैप अप या फिर गैप डाउन, तो वो उनके क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन खरीदेंगे, 20 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। भाई जब हिट होगा तो एसएल हिट हो जाएगा। इस तरीके से तो लोग कितना करोड़ पैसा कमा लेगा यार। ऐसे थोड़ी होता है। आपके स्टॉप, आपने जो ऑर्डर लगा रखा है या फिर टारगेट लगा रखा है या फिर एसएल लगा रखा है, उसको ब्रोकर कैंसिल कर देता है ओवरनाइट में, या जब नेक्स्ट डे मार्केट खुलता है जहां पे खुलेगा वहीं से आपका पोजीशन स्टार्ट होगा। ओके, समझ आया आपको? इनकी आवाज नहीं आ रही, आपको समझ में आया या नहीं आया? या ठीक है, एक काम करो मिस्टर संदीप, आपको क्या डाउट था अब आप पूछिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा है कि वीक से अपना स्टॉप लॉस हिट होता है क्या? बिल्कुल वीक से ही तो स्टॉप लॉस हिट होता है, वीक ही तो स्टॉप लॉस ओके हिट करता है।
ओके, आई थॉट कि मतलब परफेक्ट कैंडल्स, मतलब उधर उधर मतलब प्रॉपर कैंडल से, आई थिंक सो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि परफेक्ट कैंडल से हिट होता है, तो विक से भी होता है, ये आज पता चला मुझे। ज्यादातर जो होता है ना एसएल विक से ही हिट करता है, ये चीज आप हमेशा याद रखना। ज्यादातर जो एसएल हिट करता है वो विक से ही करता है, उसके बाद ओके नेक्स्ट कैंडल का बॉडी वहां चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट जो आपका एसएल हिट होगा वो विक से ही होगा। ओके। ओके। हम्म। और एक डाउट मुझे है सर कि अभी बोलिए। आज का जो पैटर्न था, आज का जो चार्ट का पैटर्न था, निफ्टी का लीजिए, अदरवाइज बैंक निफ्टी का लीजिए, हम्म। तो उस केस में हमको, हमने जो कल फिबोनाची देखा या अपना हार्मोनी पैटर्न देखा, वो देखने की उस केस में जरूरत है क्या एक्चुअली? बिल्कुल है। आपको अगर हार्मोनिक ट्रेडर बनना तो आपको हार्मोनिक पैटर्न तो यूज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप ओके, हार्मोनिक का लेवल, लेकिन आप ये देखोगे तो मार्केट कंट्रोल में नहीं है, मार्केट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली नीचे यस, की वही तरफ आ रहा वही है। वही सोच रहा हूँ मैं कि मतलब एक कंटिन्यूसली डाउन 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 है। तो आप यहाँ पे हार्मोनिक यूज नहीं कर सकते हो ना, दिक्कत तो ये है। हाँ। ओके हार्मोनिक तो भी कंडीशन पे यूज होता है, जहाँ पे हमारा लेवल्स बनेगा वहां पे हार्मोनिक यूज होगा, जहाँ पे यस लेवल्स नहीं डेफिनेटली। बनेगा वहां पे यूज नहीं होगा। ओके, मतलब मार्केट स्टार्ट होता है तो हम डायरेक्टली हार्मोनी यूज नहीं कर सकते जब तक बिल्कुल। उधर कैंडल का कुछ पैटर्न बनता नहीं, तब तक, बिल्कुल नहीं। करेक्ट? जब कैंडल्स ही नहीं रहेगा तो आप फिर हार्मोनियम फिबोनाची लगाओगे कहाँ, ये भी तो सोचने वाली यस बात है। डेफिनेटली। बिल्कुल। तब तक हम पिछला सपोर्ट और पिछला रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी मतलब उधर ट्रेड कर सकते हैं, करेक्ट? जी, आप पिछला रेजिस्टेंस या फिर किसी और सेटअप या कैंडल्स को देख के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको अगर हार्मोनिक बनना है तो आपको पहले ग्राफ को बनने देना पड़ेगा कुछ देर, कम से कम 1 घंटा बनने पड़ेगा, फिर वहां पे आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे। और जब 3 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे तो यहाँ पे तो आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे आप फिबोनाची लगा सकते हो। अगर इसका इंपल्स देखो तो ये लगभग 38, फिर ये कोई लेवल हो जाएगा, हम्म। फिर मार्केट नीचे की तरफ हाँ। आ सकता है। यस, तो बेसिकली मतलब क्या है कि हमको कुछ इनिशियल इनिशियल ट्रेड लेना है, तो देयर इज अ लिमिटेशन फॉर द हार्मोनी पैटर्न, करेक्ट? हाँ, आपको पहले थोड़ा डेटा बनने देना पड़ेगा, मार्केट में डेटा बन जाएगा, देन हम्म। आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ओके। करेक्ट। और अभी इस केस में मतलब अभी जो टॉप वाले जी कैंडल्स बने हैं इस केस में, तो हम्म। उस केस में तो मतलब कुछ मतलब 1 मिनट का भी लगाते हैं या 15 मिनट का लगाते हैं, तो उधर चल मतलब चल सकता है क्या हार्मोनी पैटर्न उस इस केस में? कैंडल पे नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, अब यहाँ पे आप अगर मान लेते हैं आपने फिबोनाची को लगाया, अब आपका फिबोनाची हाँ। यहाँ पे लगा, अब मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है इस कैंडल से, हम्म। तो यहाँ से रिट्रेस हम्म। होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट टू लास्ट 88 से होना चाहिए। यस लास्ट हमारा 161 का लेवल आता है। यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे से इसको भी ब्रेक कर दिया था, मतलब हमारे कंट्रोल में ये नहीं है मार्केट। लास्ट लेवल ये डेफिनेटली। होता है, तो जब ये लेवल ही ब्रेक हो गया तो फिर हार्मोनिक आज काम ही नहीं करेगा। और मार्केट तो यस डेफिनेटली। कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है ना, एटलीस्ट मार्केट अगर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता, फिर नीचे आता, तो एक पैटर्न बनता, हम्म। और जब पैटर्न यस बनेगा देन हम डेफिनेटली। लोग वहां पे हार्मोनिक का पैटर्न यूज करेंगे, कोई भी पैटर्न। यस डेफिनेटली। तो उस केस में हमको मतलब ये ऑब्जर्वेशन ये है कि जब तक अपना प्रॉपर उधर कैंडलस्टिक का पैटर्न नहीं बनता तब तक हम हार्मोनी लगा नहीं सकते। नहीं लगा सकते। और इस केस में हमको सपोर्ट और अर्ली अर्ली ट्रेड करना है, मतलब 10 बजे के आसपास, तो हमको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड लेना पड़ेगा, बिल्कुल। करेक्ट? आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुबह सुबह मैंने आपको रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड दिया, मैं आपको यस बोलता नहीं हूँ कि आप डेफिनेटली। ट्रेड लो, लेकिन आपको समझ डेफिनेटली। में आना चाहिए कि मैं आपको जब बार बार ये चीज स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है। सारे लोग बुलिश होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि रेजिस्टेंस लेवल है, मैंने लिखा भी, जब तक 43,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा हम लोग ऊपर का मूवमेंट नहीं देख सकते हैं। मैंने क्या लिखा था, इफ डेफिनेटली। मार्केट सस्टेन अबव 43,000 देन वी कैन सी अपसाइड मूवमेंट। बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, एक कैंडल ऊपर गया, यहाँ पे सब लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, जो बिगिनर है उन लोगों को यही लगा होगा। उसके बाद मार्केट सस्टेन ही नहीं किया, तो तीसरा कैंडल ही मार्केट नीचे की तरफ आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, सेलर लोग है, सेलर जब सेल करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ के बाद जो हमारा सबसे पहला सपोर्ट है वो यही लेवल है, तो इसको मोमेंटम को हम लोग ट्रेड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप बिना कैंडल्स का सिर्फ रेजिस्टेंस को देख के तभी ट्रेड कर सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, बिना एक्सपीरियंस का आप ट्रेड करेक्ट नहीं कर सकते हो। करेक्ट 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 करेक्ट। और छोटा सा और एक डाउट है मेरा कि वो थोड़ा पैटर्न ओपन कीजिए ना अभी वाला। तो अभी अगर मैं इनिशियली अगर लेता हूँ ट्रेड, मतलब अभी देखिए कि अब पहले रेजिस्टेंस में जिधर ब्रेक हुआ, मतलब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उधर से मैं अगर ट्रेड लेता हूँ तो डायरेक्टली मैं ये अपना जो लास्ट मतलब 12 बजे का कैंडल है तब तक वो डायरेक्टली एक ट्रेड ले सकता हूँ क्या? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, या मुझे बीच में वो पहला ट्रेड कैंसिल करके मतलब पहला प्रॉफिट बुक करके वापस लेना चाहिए दूसरा ट्रेड? आपने ट्रेड में एंट्री यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया? यहाँ पे लिया ट्रेड में एंट्री नीचे के नहीं लिए? नहीं, अभी जिधर ब्रेकआउट किया कैंडल ने, ठीक है, यहाँ पे हाँ ट्रेड में एंट्री लिया आपने? हाँ, ऐसा करके मैंने उधर एंट्री लिया, या उसके उसके नीचे वाले कैंडल पे मैंने ब्रेकआउट लिया,
तो उसके निचले वाला सपोर्ट पे मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए? आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, यस। ओके, आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो फिर सबसे वहाँ पे पहले एंट्री आप कैसे हो सकती है सबसे अगर ब्रेकआउट, तो सबसे पहले अगर आप वहाँ पे एक सेकेंड, ऐसा अज्यूम करोगे आप, मतलब पॉइंटर मैंने मतलब मुझे मुझे खाली इतना क्वेश्चन है कि इधर मुझे एक ही ट्रेड कंटिन्यू करना, ऐसा समझो कि उसके निचले वाले कैंडल पे मैंने लिया सब ट्रेड लिया, मतलब कंफर्मेशन पे लिया मैंने ट्रेड, ठीक है, तो आगे जाके वो निचले वाले सपोर्ट को हिट करता है, ठीक है, तो मुझे वो उधर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या आगे जाके वो 12 बजे वाला जो सपोर्ट हिट निचले वाला जो सपोर्ट हिट करता है उधर जाके ब्रेक करना है, मतलब उधर जाके प्रॉफिट बुक करना है मुझे? एक चीज मतलब देखिए, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, ये हम लोगों को पता है। अब आप यहाँ पे ट्रेड खरीदो, यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 5000 रुपीज का, तो आप क्या करो, इस प्रॉफिट को सबसे पहले बुक कर लो, ठीक है। ओके लेकिन ओके आपको ये लगता है कि मुझे दूसरा ट्रेड भी करना है, तो दूसरा ट्रेड तभी करना है जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तब। इसके बीच में यस आप यहाँ पे अपने पोजीशन को क्लोज कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से कभी भी अपसाइडेड मूवमेंट मार देगा, और जब मारेगा तो फिर आपका पोजीशन जो प्रॉफिट में चल रहा था वो लॉस में आ जाएगा, या फिर जो लॉस 3000 का प्रॉफिट हो रहा था वो 1500 या 1000 आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको जो टारगेट है, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट को मार्केट ने टच किया, यहाँ पे प्रॉफिट आपका बुक हो जाना चाहिए जितना सारा। उसके बाद अगर कोई दूसरा सेटअप आपको मिलता है, देन आप उसके हिसाब से ट्रेड करो जब मिलेगा तब। लेकिन आप ये सोचोगे लालच के चक्कर में कि यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो सपोर्ट है, इसका भी ब्रेक करेगा तो और प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे और होल्ड करोगे। लेकिन ये तो एक बार हो गया, आज हो गया, लेकिन सपोर्ट जो है, तो सपोर्ट इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे कोई मान लेते हैं किसी ने ट्रेड लिया नीचे के लिए, इस टारगेट के लिए, ठीक है, आपने करेक्ट यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा 5000 रुपीज का। अगर आपके पास ये आदत होगा, जैसा आपने अभी यहाँ पे बोला, अगर आपके पास सेम आदत होगा, तो आप यहाँ पे भी ये सोचोगे कि यार इसका ब्रेकडाउन होगा ना, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा तो मुझे और प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे अपने पोजीशन को क्या करोगे, होल्ड करोगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था 5000 का इसके रेड कैंडल में, अब ये यस कैंडल देखो कितना स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मारो बूझो कैंडल बना है। अब ये जो आपको यस 5000 का प्रॉफिट हो रहा था ना, अब यहाँ पे कर देगा 3000 का प्रॉफिट, 2000 डायरेक्ट हम्म लॉस। तो आप सोचोगे यार अभी 5000 का हो रहा था, अब 3000 का हो गया, थोड़ा सा नीचे जाएगा ना तो बेच देंगे, मतलब 4000 तक जाए तो फिर बेचेंगे। उसके चक्कर में मार्केट पूरा ऊपर जाएगा, आपने जहां खरीदा वहीं आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस में आप वापस से आ गए। और जब ओके मार्केट इतना नीचे आता है और जब इतना जहां पे ऊपर की तरफ आएगा, तो आपने यहाँ पे खरीदा अगर 300 रुपया में, और जब मार्केट इतना सस्टेन करके वापस से इस जगह पे आएगा ना, तो आपके प्रीमियम का अपने आप 220 या 30 रुपए कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 200 पे खरीदा था ना, तो 170 180 हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू कम हो जाता है, एक्सपायरी से नजदीक हम लोग आगे 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी होता है। तो उस हिसाब ओके से आपको जो टारगेट है, टारगेट अचीव, प्रॉफिट बुक, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। दूसरा सेटअप ओके मिलेगा देन हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे। ओके, ओके ओके ओके। और सर हम आप हमको थोड़ा स्कैल्पिंग पे भी गाइड करेंगे सर, ठीक देखिए है? आप कितने साल से ट्रेड कर रहे हो? नहीं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा नॉलेज चाहिए था स्कैल्पिंग के बारे में, तो स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, इस जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। आप स्कैल्पिंग खुद पे खुद स्टार्ट कर दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना। जब आपके पास जब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, जब मैं आप हार्मोनिक पूरा सीख जाओगे, तो आप बी पॉइंट पे ट्रेड लोगे, सी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करोगे, फिर सी पॉइंट पे ट्रेड लोगे, डी पॉइंट के टारगेट के लिए आप सी पॉइंट पे ट्रेड लिए, डी पॉइंट पे आपका पोजीशन बुक हो जाएगा। अब फिर आप डी पॉइंट पे एंट्री लोगे, ऊपर का जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट यस के लिए। यस तो वो हमारा यस एक तरीके से स्कैल्पिंग ही चलता है। बी पे एंट्री लिए, ओके सी टारगेट के लिए, सी पे एंट्री लेंगे, डी टारगेट के लिए, फिर डी से जो हमारा मेन टारगेट है उस टारगेट के लिए वापस से एंट्री लेंगे। 3-4 बार एंट्री बन जाएगा, लेकिन वो चीज तभी होगा, उसको एक तरीके से हम स्कैल्पिंग ही बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज तब ओके होगा जब आप ये चीज सीख जाओगे। इसमें ओके हार्मोनिक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इस बात को मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। लेकिन जब आप यस एक बार इस चीज को सीख जाओगे ना, तो फिर आप मुझे कॉल करके बोलोगे कि सर आपने क्या सिखाया मुझको। यस डेफिनेटली क्योंकि मुझको सर। पता है कि ये हार्मोनिक क्या चीज है। आप एक बार सीखो, मेहनत करके इसकी प्रैक्टिस करो ग्राफ पे, देन आपको ये चीज समझ में आएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली यस वी विल डू दैट, यस हाँ थैंक ओके, यू सो मच, यस। ओके थैंक यू। और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? बाकी हम लोग आगे बढ़े अब। लालू कुमार 33 मिनट का लेक्चर हम लोग आपका छूट गया है। आप क्या करना है, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो जरूर देख लेना। बाकी आप शायद फर्स्ट डे इस क्लास में आ रहे हो, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये बैच 2 चल रहा है, इसके बाद मैं बैच 3 स्टार्ट करूंगा। तो बैच 3 ज्वाइन कर लेना, जहां मैं पूरे बेसिक से फिर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये लगभग लास्ट लेक्चर चल रहा है। 2 लेक्चर और होगा, फिर ये हमारा बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो और किन्हीं को कोई डाउट नहीं? आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करें। यस सर श्योर, लेट हो गया। ओके Yes. ठीक है। जल्दी। बाकी आप लोगों को बीच में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड। उसके अलावा कोई डाउट होगा तो वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। यस सर यस श्योर। थोड़ा सा पहले पानी पी लेता हूँ। हेलो
हाँ जी। सर ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे सपोर्ट जो है मार्केट छोड़ता है, इसके बीच में जो कोई जो है मुझे इंडिकेट करता है कि नहीं कि ये मार्केट जो है मतलब जो है ट्रेंड जो है चेंज करने वाला हूँ। हम्म कोई सर इस बीच जो कोई बात अगर होती है तो वो बता दीजिए। वो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो हमारा कोई आज का ऐसा मेन जो है टॉपिक है ना, इंडिकेटर की बात कर रहे हो आप? हम्म, आप मेरे नहीं क्लास में, इंडिकेटर की बात नहीं मतलब हाँ मेरा जो है फर्स्ट डे है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं इंडिकेटर कोई यूज नहीं करता हूँ और ना ही किन्हीं को रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडिकेटर यूज करके ट्रेड करो। बाकी अगर आपका ये फर्स्ट डे है तो इट मीन्स कि आप अभी बहुत लास्ट में ज्वाइन किए हो। अभी जो बैच 3 स्टार्ट करूंगा ना, आप उसको ज्वाइन करना, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना वो बहुत बेसिक्स पूछ रहे हो, जो मैं ऑलरेडी ये सारा इसी सब कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ। जब आप बैच 3 ज्वाइन करोगे ना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जितना भी डाउट है ना सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आप हो जब सबसे सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ हार्मोनिक पैटर्न, नहीं तब आप ज्वाइन किए हो। हेलो। सर मैं इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ जैसे मार्केट जैसे ऊपर से जो है नीचे आ रहा है तो इस बीच जो है मार्केट मुझे कोई जो है इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है ट्रेंड होने वाला है, मतलब ट्रेंड जो है चेंज होने वाला है, वो मैं बात पूछ रहा था। अब आपको वहां पे क्या इंडिकेट देगा जब मार्केट नीचे? अब आपको इंडिकेट तो बुलिश तभी दिखेगा तो जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तब। सपोर्ट के पास आके कोई बुलिश कैंडल्स बनते आते हैं, हम लोग समझेंगे कि हाँ अब यहाँ से बुलिश इंडिकेशन दे रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल से समझते हैं, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, इसके बीच में आपको कोई इंडिकेशन दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है? क्योंकि हमारा नियरेस्ट सपोर्ट ही है, तो मार्केट कॉमन सी बात है, इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आएगा ही। अब इसके बीच में अगर आप कोई इंडिकेटर या कोई भी दूसरा स्ट्रेटेजी यूज करते होगे उसके हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रखते हैं, उसके अलावा किसी चीज को हम प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। ओके, समझ में आया? अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके, तो जी अभी हम सर। लोग समझते हैं हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न में आप लोगों को कल बता दिया था क्या होता है, जिनको नहीं पता वो वापस से लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पे वीडियो है समझ लेना। पीआरजेड बताया था, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स करता है। टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताया था कल। हम लोग बैट पैटर्न को क्लियर कर चुके थे कि बैट पैटर्न क्या होता है, इसका मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे भी करके दिखाया था कि इस तरीके से बैट पैटर्न को हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बटरफ्लाई पैटर्न के बारे में, और आपको ये भी बताया था कि बैट पैटर्न का जो रूल्स है और बटरफ्लाई का जो रूल्स है डिफरेंट होता है, इसलिए मैं आपको बता दें कि जितने भी रूल्स है सबको लिख लेना है और याद करना है, समझना है कि कौन सा पैटर्न किस लेवल पे आता है और कौन से हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पे फिट होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स से इंपल्स लेके समझ में आता है। अब यहाँ पे जो ए बी होना चाहिए वो 78 होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ए बी होता है वो 38 से लेकर 50 होता है। तो यहाँ पे लेवल्स कुछ और है, यहाँ पे लेवल्स कुछ और है। अब जो लेवल्स जहाँ पे मैच करेंगे हम लोग उस लेवल के हिसाब से वहां पे उस पैटर्न को फिट करेंगे। अब जैसे कि एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा हार्मोनिक पैटर्न का एनालिसिस करेंगे और कहीं पे हार्मोनिक पैटर्न लगाकर देखते हैं कि कौन सा वर्क करता है या नहीं करता है। पहले आप ये देखो कि हार्मोनिक पैटर्न का रूल्स क्या है। आप लोगों को हमेशा बताया था कि जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स होंगे उसमें टोटल 5 लेग होंगे, एक्स ए बी सी एंड डी। 5 लेग होते हैं। एक्स जो होता है वो हमारा इंपल्स लेग होता है, ए बी जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेग होता है। अब एक्स का जो इंपल्स आया उसी का जो रिट्रेसमेंट आएगा वो क्या होगा, ए बी होगा। ए बी के बाद हमारा होता है बीसी, बीसी जो रिट्रेसमेंट होगा वो किसका होगा, ए बी का होगा। उसके बाद हमारा सी डी होता है और एंट्री पॉइंट हमारा डी होता है। अब हम लोग सबसे पहले खोजेंगे एक इंपल्स लेग, उसका रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। आप जहां पे रिट्रेसमेंट 78% आएगा, जहां पे रिट्रेसमेंट का कितना आएगा 78% आना चाहिए एक्सए का, वहां पे हमारा बटरफ्लाई पैटर्न का पहला रूल फुलफिल होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट खोलता हूँ और कहीं पे लगा के देखता हूँ कि कहाँ पे 78% का रिट्रेसमेंट हो रहा है। थोड़ा इस तरफ जाते हैं उसके बाद समझते हैं। हरिपेश आप अपने आप को म्यूट कर लो।
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी जो होगा वो हमारा होगा 78% एक्सए का, बी सी जो होगा वो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का, और सी डी जो होगा वो 127 से लेकर 161 होगा ए बी का। अब यहाँ पे बटरफ्लाई का हम लोग क्या करेंगे, लेवल सर्च करेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अगर इम्पल्स मानता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इम्पल्स मानता हूँ, तो इसका हम लोग करेक्शन चेक करेंगे कितना परसेंट आया। जब मैं यहाँ से लेकर टॉप पे लगाऊंगा तो ये 61% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा जो पैटर्न बोलता है वो क्या बोलता है, 78% होना चाहिए तभी बटरफ्लाई लगेगा। इट मीन्स कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये तो इसके ऊपर हो गया, देखने से समझ में आ रहा है कि ये दोनों इक्वल हो गया, तो मतलब 78 के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये भी यूज नहीं हो पाएगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल समझते हैं एक्स ए बी सी डी। यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, तो इस इम्पल्स का करेक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहला कर्सर रखूंगा, जो हमारा टॉप है वहां पे दूसरा कर्सर रखेंगे। अब देखेंगे कि इसका वीक, एक वीक 78 को टच किया है, एक वीक इतना नीचे आया है, और क्लोजिंग कहाँ दिया है, 61% के पास जाके दिया है। तो अब यहाँ पे किस लेवल को कंसिडर करोगे आप, यहाँ पे किसी लेवल को कंसिडर ही नहीं कर पाओगे। 88 मानो, 78 मानो, या फिर 61 मानो, तीनों लेवल्स में जो आते होंगे, जो मिनिमम 38 से लेकर 88 तक का लेवल हो। जैसे कि कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दो लेवल्स दिए होते हैं कि 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए, उस कंडीशंस में हम लोग इस तरीके के ट्रेड को समझेंगे। तो यहाँ पे तो हमारा 78 लेवल्स मैच ही नहीं कर रहा, तो ये काम नहीं करेगा। वापस दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, यार थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पैटर्न सर्च करने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे। क्योंकि मैं सर्च करके रखा नहीं हूँ, कि मुझे टाइम मिला नहीं कि मैं वापस से सर्च करूँ, तब मुझे ग्राफ पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लेवल्स मैच कर रहे हैं। एक्स ए बी सी डी, सी डी कितना होना चाहिए, 127, तो 127 तो ये गया ही नहीं है। एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं, आई थिंक लग जाए। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा इम्पल्स है, यहाँ से लेकर इस टॉप को हम एक तरीके से इम्पल्स मानते हैं, और इसका एक करेक्शन मानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस बॉटम पे पहला कर्सर, दूसरा कर्सर मेरा कहाँ होगा, इस टॉप पे होगा। ये 78% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि हाँ ये 78% हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा रूल क्या बोलता है, मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का। लेकिन आप जब यहाँ पे देखोगे तो एक्स ए ए बी, अब ए बी का रिट्रेसमेंट मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है, सॉरी ये हमारा ए पॉइंट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कर्सर रखेंगे, जो हमारा बी पॉइंट है वो वहाँ पे कर्सर रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो दोनों कैंडल्स इसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो इट मीन्स कि ये जो हमारा 88 का लेवल है, ये 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक्जैक्टली 88 पे ही हुआ, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 88। अब यहाँ पे दो लेवल्स हैं, मिनिमम 38, मैक्सिमम 88, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये 88 से रिट्रेस होकर आया है ए बी का, मतलब एक्स ए बी बी सी। ये 5 मिनट का कैंडल्स है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। जब इसको वापस से आप 3 मिनट में टाइम फ्रेम में बदलोगे तो आपको थोड़े ज्यादा कैंडल्स दिखेंगे, देन आप वहां पे अच्छे तरीके से पैटर्न को यूज कर सकते हो। लेकिन अभी समझना, एक्स ए बी सी, अब ये हमारा क्या होता है, 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आना चाहिए। अब कितना आना चाहिए, जो हमारा सी डी होगा वो 127 से लेकर 161 होना चाहिए एक्स ए का। ए बी लिखा हुआ है बट एक्स ए का होना चाहिए, ठीक है, वो मिसप्रिंट है। अब हमारा एक्स ये है, ए ये वाला पॉइंट है एक्स, और रेड कैंडल का जो हाई है वो हमारा एक्स ए है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस लेवल को मैच करूंगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो लेवल्स हमारा क्या आ रहे हैं, 1.61 का ये लेवल आ रहा है, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 161, और मिनिमम 127 का ये वाला लेवल है। दोनों को मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैच कर देता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। 127 का ये वाला लेवल है, 127 के लेवल को मैंने मार्क किया। 161 का ये वाला लेवल है, 161 की लेवल को मैंने यहाँ पे मार्क किया, दोनों लेवल मार्क। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार पैटर्न को फिट करके देखता हूँ। मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक्स एबीसीडी पैटर्न लूंगा, इसको मैंने क्या माना था, एक्स माना था, इस लेवल को मैंने ए माना था, इस लेवल को मैंने क्या माना था, बी, इसको मैंने माना था सी। 86, 89, 87, 88। डी पॉइंट क्या होता है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 1.61 होना चाहिए, और मिनिमम 1.27 होना चाहिए। आप यहाँ भी रख सकते हो या फिर आप यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न को नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी ध्यान देना। हार्मोनिक पैटर्न तो लग गया,
एक्सए का रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, 78 75 है, मतलब अब लगभग वही है। अगर इसको मैं एग्जैक्टली रेड कैंडल के वीक पे रखूंगा तो 78, मतलब ये इम्पल्स का ये जो करेक्शन आया 78 डूल का हिसाब किया है, 78 एक्सए का होना चाहिए, परफेक्ट है। अब बीसी मिनिमम 38 मैक्सिमम 88 एबी का, एबी हमारा ये है, इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम 89, इसको अगर थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो ये 88 हो जाएगा, 85 86 88, ठीक है। 88 पे मैं क्या करता हूँ, लाइन मानने की जरूरत नहीं है, आप बस समझना कि 88 पे क्या होना चाहिए हमारा, एक लाइन होना चाहिए। आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको मर्जी है तो, वरना आप समझ जाए यहाँ पे 88 का लेवल दिख रहा है, हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए 88, सही है। अब सीडी जो होना चाहिए वो मिनिमम 1.27 होना चाहिए और मैक्सिमम 1.61 होना चाहिए एक्सए का। अब जब यहाँ पे देखोगे तो मैंने एक्सए का रिट्रेसमेंट जो चेक किया था तो ये क्या आ रहा था, 1.27 का लेवल आ रहा था। इट मींस कि यहाँ से भी प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर प्राइस यहाँ से भी रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन इस लेवल के पास जब आएगा जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा सपोर्ट का लाइन पहले से मार्क्ड है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो इट मींस कि ये सपोर्ट एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसके नीचे आ गया 161 का ये लेवल है, इसके ऊपर सपोर्ट है, प्राइस जैसे यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेना है। अब आपको इसका वेट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसके पास तो तभी आएगा जब सपोर्ट का आएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक भी करेगा तो मार्केट यहीं तक आएगा। 1.27 रूल के हिसाब से सीडी कितना होना चाहिए, 1.27 मिनिमम, 1.27 का लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ कि ये कौन सा लेवल है, तब समझ में 1.27, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 1.27 लिखूंगा तो टारगेट में समझो, बस ध्यान से समझना कि जो ग्रीन वाला लाइन ऊपर वाला है 1.27 है, नीचे वाला जो है 1.61 है, दोनों लेवल यहाँ पे मैच है। एंट्री पॉइंट क्या होता है, डी, हमारा डी पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट। अब यहाँ पे आप इसको बीच में जो सपोर्ट आ रहा है वहां भी रख सकते हो। जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा आपको क्या करना, सिंपल यहाँ पे एंट्री कर लेना है। 1.27 होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 1.61 1.53 उसके बीच में आता है, इसके बीच में कहीं भी प्राइस आएगा और वहां पे अगर सपोर्ट दिखेगा तो आप वहां पे क्या करोगे, ट्रेड में एंट्री कर लोगे। थोड़ा सा कैंडल्स पे भी ध्यान देखना कि आपको कौन सा कैंडल्स वहां पे दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा। अब यहाँ पे आप देखो एंट्री पॉइंट हमारा क्या होता है, डी, फर्स्ट स्टॉप लॉस डी के नीचे, फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी, थर्ड टारगेट पॉइंट ए। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, पॉइंट बी होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट बी को पहले मार्क करके रखूंगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अब आपका एंट्री कहाँ पे बना था, इस जगह पे बना था। आपका फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट पॉइंट सी होगा, थर्ड टारगेट इसके थोड़ा सा ही ऊपर पॉइंट ए होगा, लेकिन पॉइंट सी के लिए हम लोग तब जाएंगे जब हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टारगेट को अचीव करके मार्केट नीचे आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि एक ही टारगेट अचीव किया, मार्केट यहाँ तक आया, इस जोन में जैसे आएगा आपको यहाँ पे एंट्री करना है। आपको यहाँ पे टारगेट कितने पॉइंट का मिला है, 185 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, अगर आप यहाँ पे एंट्री भी करोगे या इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे भी एंट्री करोगे, क्योंकि अगर आप इस दोनों कैंडल्स को देखोगे तो ये बुलिश हरामी कैंडल्स बना है। ध्यान से देखना, बुलिश हरामी कैंडल्स है। ग्रीन कैंडल के अंदर में क्या हुआ, इसके बॉडी के अंदर आ चुका है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के अंदर आ चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश हरामी कैंडल्स या बुलिश इंडिकेशन देता है। तो अब कैंडल्स को भी आप लोगों को ध्यान देना, आपको कैंडल्स भी बताएगा कि हाँ यहाँ से मार्केट अब मैं ऊपर की तरफ जाने वाला। और हम लोगों को तो पहले से पता है कि ये हमारा ब्लैक लाइन का क्या है, ये तो हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करके रखूंगा कि ये एस मीन सपोर्ट का लेवल है। अब यहाँ से सपोर्ट वैसे भी लेगा, हार्मोनिक का रिवर्सल। मैं आप लोगों को बताता कि यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक जोन क्रिएट कर देना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे। अगर ये हमारा सपोर्ट है, आप यहां से जोन बनाओ 1.27 से लेकर इसके बीच तक, या फिर आप कहीं पे भी छोटा सा जोन बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा जोन बना के रख दो, ताकि आपका स्टॉप लॉस हंट ना हो। स्टॉप लॉस बचेगा तभी तो आपको टारगेट मिलेगा। स्टॉप लॉस मार्केट हिट कराता है, इतना हमेशा याद रखना, लेकिन आपको उससे बचना है तो जोन बना के हमेशा रखना। अब जैसे इस जोन में आएगा आपको एंट्री कर लेना है। स्टॉप लॉस जो होगा आपका 1.61 के नीचे होना चाहिए। अब अगर आपको यहाँ पे एंट्री कैंडल्स दे दिया इंडिकेशन की ऊपर की तरफ जाएगा, सपोर्ट लेवल ये है 1.61, ये वाला ग्रीन कैंडल है नीचे वाला, तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है। स्टॉप लॉस डी के नीचे रखना है, क्यों? क्योंकि मार्केट हाईएस्ट टू हाईएस्ट यहीं तक आएगा, इसके बाद तो मार्केट रिवर्स होगा ऊपर की तरफ, तो स्टॉप लॉस डी के नीचे रखना है। तो आप जब यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनना है ये देखना, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट। मैं चलो यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा और नीचे, यहाँ पे जब स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 47 टू 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। और टारगेट कितना पॉइंट का मिल रहा है आप ये देखो ध्यान से। आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लो 180 पॉइंट का। आप पूरा 180 पॉइंट मत लो, आपको कौन बोला 180 पॉइंट लेने के लिए, आप सिंपल 100 पॉइंट तो कैच करो। लेकिन आप यहाँ पे ये देखो कि आपको 100 पॉइंट कितने देर में मिल रहा है। अब आपने अगर इस रेड कैंडल पे एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि आपको ये बुलिश इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो आप इस कैंडल पे एंट्री लोगे ना, इस कैंडल को देखोगे, ये यहाँ पे क्लोजिंग दिया, आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री ले लो, क्लोजिंग पे एंट्री लोगे। चलो मैं भी मानता हूँ कि लोग तो क्लोजिंग पे एंट्री लेते हैं, बन ही रहा तो कैसे। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे। एक मिनट, आपने क्लोजिंग जैसे दिया आपने यहाँ पे एंट्री लिया। आपका टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट पॉइंट भी, टारगेट देख लेते हैं।
142 पॉइंट का। अब कितना देर में मिला? 5, 10, 15, 20, मतलब 20 मिनट का जो कैंडल का जो टॉप वीक है, आपके टारगेट को अचीव किया। अब जैसे टारगेट को अचीव किया, आपने पोजीशन को क्लोज कर देना है। लालच करोगे, उसके चक्कर में रहोगे, मार्केट देख सकते हो इसके बाद ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ, क्योंकि आपका पैटर्न यही बोल रहा है कि भाई आपका फर्स्ट टारगेट बी है, अगर इसको ब्रेक करेगा देन हम लोग सी के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन आपको तो मैं हमेशा बताता हूँ कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है उस पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ब्रेक होगा देन हम लोग दूसरा ट्रेड ले लेंगे। क्या दिक्कत जा रही है? रिस्क क्यों लेना अपने पैसा को लगाकर कि हम लोग वेट करेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे, प्रीमियम भी जाएगा, अगर नीचे आ जाएगा तो लॉस भी होगा। तो रिस्क लेने से बेटर है कि आपने फर्स्ट टारगेट पे पोजीशन क्लोज कर लो, ब्रेकआउट देगा ले लेंगे आगे का ट्रेड, पैसा तो है ही। तो अब यहाँ पे देखो, इस कैंडल पे आपने ट्रेड लेना, इस जोन में जैसे प्राइस आएगा समझ जाना कि अब यहाँ से रिवर्स करेगा, और यहाँ पे आपको सपोर्ट का लेवल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 कंफर्मेशन मिला। पहला, हार्मोनिक का पीआरजेड जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसके अंदर में लिख देता हूँ पीआरजेड जोन, और पीआरजेड पोटेंशियल रिवर्सल जोन, ये हमारा पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। दूसरा सपोर्ट है। तीसरा कैंडल्स हम लोगों को क्या दिखा रहा है? बुलिश हरामी कैंडल्स दिखा रहा है। क्लोजिंग यहाँ पे एंट्री लेंगे इस टारगेट के लिए। 20 मिनट के अंदर में आपको कितना पॉइंट मिला? ये कैंडल तो लास्ट में 2.5 मिनट समझो नीचे आके क्लोजिंग दिया, मतलब 20 मिनट भी पूरा नहीं, मतलब 22 मिनट। यहाँ पे एंट्री लेना 5, 10, 15, 18 से 19 मिनट में आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो आपके प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे बहुत इंक्रीज होगा, स्पीड में बढ़ेगा, क्योंकि आपने पोजीशन को होल्ड नहीं किया ज्यादा देर तक। 15 मिनट 20 मिनट कोई ज्यादा चीज नहीं होता। आप अपने पोजीशन को 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक होल्ड करके रखते हो, तब तो प्रीमियम जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट मिल रहा है 140 पॉइंट का, वो तो आपको बस 20 मिनट में मिलता है 4 कैंडल में। तो ये ज्यादा बेटर है कि 4 दिन होल्ड करना पोजीशन को, वो ज्यादा बेटर है। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सारा लेवल्स मैच करना पड़ेगा। अब जब लेवल्स मैच करेगा देन आप अपने आप ट्रेड में एंट्री लोगे डी पॉइंट पे। एक चीज हमेशा याद रखना कि एंट्री हम लोगों को हमेशा डी पॉइंट पे लेना है, लेकिन जब बी पॉइंट का यहाँ पे बड़ा कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग इसका ट्रेड में नहीं एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा कैंडल ब्रेकआउट देता, उसके बाद का कैंडल यहीं पे क्लोजिंग देता, तो हम लोग इस टारगेट के लिए दूसरा ट्रेड यहाँ पे पी खरीद सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारा एक लेवल मैच कर गया, दूसरा लेवल भी मैच कर गया, तो ज्यादा चांसेस होता है कि ये भी लेवल मैच कर जाए। लेकिन ये लेवल कंफर्म तब होगा जब अपने बी को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा। लेकिन जब अगर मार्केट जब तक बी को ब्रेक नहीं करेगा, इट मींस कि अभी मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अगर आपको सी पॉइंट पे ट्रेड लेना तो कभी भी आप टॉप पे ट्रेड मत खरीदो। आप क्या करना है, आपको हमेशा बी का ब्रेकआउट होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे कि जब मैं आप लोग पहले आपको हार्मोनिक सिखाया था कुछ दिन पहले, तो आपको एक ट्रेड बोला था बी पॉइंट के ब्रेकआउट पे लेने के लिए, मार्केट ने उसको अचीव किया और यहाँ से आपको रिजेक्शन मिला। व्हाट्सएप पे चेक करना, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न। कल मैं आप लोगों को बैट पैटर्न समझाया था, ये हमारा बटरफ्लाई पैटर्न है। किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेना है। आपको मैंने आप लोगों को एक लाइन बोला था स्टार्टिंग में, हम लोगों को हार्मोनिक पैटर्न क्या सिखाता है? बॉटम पे कैसे खरीदना है और टॉप पे कैसे बेचना है। आप बॉटम पे खरीद रहे हो, ठीक है, बॉटम पे क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो। जब इसका बेयरिश बनेगा ना तो आप टॉप पे बेचोगे। बहुत सारे लोग टॉप पे खरीदते हैं, लेकिन आप टॉप पे बेचोगे और बॉटम पे क्या करोगे? खरीदोगे। क्यों? बुलिश क्योंकि यही होता है। अभी ये बुलिश है क्योंकि डी पॉइंट हमारा नीचे बन रहा है, और जब ये बेयरिश सिग्नल देगा, इसका लेवल्स अगर हम लोग उल्टा करके लगाते हैं, मतलब कहीं और, अगर इन फ्यूचर आप जब इसको यूज करोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा, कभी कभी डी पॉइंट हमारा ऊपर की तरफ बनेगा, तो वहां से क्या होता है? बेयरिश होता है। मतलब आपको टॉप पे बता रहा है कि आप टॉप पे खरीदो। जहां पे बहुत सारे लोग सोचते हैं बुलिश 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 बुलिश, आप टॉप पे खरीदो, बेचोगे, मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है बेयरिश बेयरिश, मार्केट तो और नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पे आप करोगे ऊपर का ट्रेड लोगे। तो थोड़ा देर के लिए तो लोग आपको बोलेंगे बेवकूफ कि जब मार्केट इतना नीचे आ रहा तो आप ऊपर का ट्रेड ले रहे हो। आप हार्मोनिक सीखो, एक बार इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आपको समझ में आए कि ये क्या चीज है। इतनी आसानी से ये चीज समझ में नहीं आने वाली है, ये जितना आप लोग इसको समझ रहे हो। जब तक आप इसको कम से कम 3 महीना तक कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। सब लोगों को आ गया समझ में? यस सर। यस सर। यस इसमें तो सर पूरी ज्योमेट्री लग रही है। हाँ, ज्योमेट्री समझो एक तरीके से। इसमें सर एक मतलब एक कंसर्न है कि ये पैटर्न बनने से पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि एटलीस्ट कि भाई ये पैटर्न बनने वाला है, मतलब ये जो हार्मोनिक पैटर्न है उसमें कौन सा पैटर्न बनने वाला है, ये हमको पहले दिमाग में लेना पड़ेगा, बाद में अप्लाई करके उस पर ट्रेड लेना पड़ेगा। ऐसा लगता है मुझे। आपको सबसे पहले तो 7 पैटर्न है, तो सातों पैटर्न्स के रूल्स पता होंगे, तब आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न का रूल्स लग रहा है। उसके बाद आपको मैच करना पड़ेगा। आपको तुरंत आप हार्मोनिक पैटर्न मत लगाओ बार बार, आप बस फिबोनाची लगाओ।
फिबोनाची यहाँ से वहां लगाओ, इसका लेवल चेक करो 78, देखो 78 किस में है, अच्छा 78। अब जब लाइव मार्केट चलेगा तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा। जब आप इसको सामने में लिखोगे ना, कार्डबोर्ड पे लिखो, दीवार में चिपका दो, सातों पैटर्न्स को लिखो, दीवार में चिपका दो, उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, देखते देखते अपने आप आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये इतना मैं आपको कितना स्पीड में बोल रहा हूँ, तो ये चीज कैसे हुआ, मैं लिख के सबको आपको फोटो भी भेजता हूँ यार, कि आप देखो कैसे कैसे मैं रखा हुआ हूँ। आपको उस दिन भेजा था ना ग्रुप में, जितना भी गलती होती है, मिस्टेक होती है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, सारे रूल्स, 7 के 7 रूल्स, 6 के जितने भी रूल्स है सब मैं आपको बोल दूंगा। यस सर। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला काम होता है कि आप इसके एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप एक दिन इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे देन आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस, और ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस पे आप ट्रेड लोगे तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर गलत एंट्री करोगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। किसी भी टाइम फ्रेम पे ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप जिस टाइम फ्रेम पे लोगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे हो तो आपको टारगेट भी बड़े टाइम फ्रेम पे ही अचीव होगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले रहे हो तो आपको जो टारगेट है वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे अचीव हो जाएगा। और ये हार्मोनिक किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करो, सही वर्क करता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, डेली, मंथली, ईयरली, किसी भी चार्ट पे यूज करो, प्रॉपर काम करेगा हार्मोनिक। तो डिलीवरी में तो ज्यादा काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अरे जितने भी स्टॉक में ट्रेडर करते हैं वो फिबोनाची को ज्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, फिबोनाची को और प्लस हार्मोनिक। लेकिन ये हार्मोनिक जो है ना, आप लोगों को आई थिंक पता नहीं होगा, इसलिए नहीं पता होगा कि ये चीज आपको फ्री में कोई बता ही नहीं सकता यार, गारंटी लिख के देता हूँ। नहीं सर, मैं कि क्या भी बोल से रहे हो? इतने टाइम से यूट्यूब वॉच कर रहा हूँ, पर हार्मोनिक फर्स्ट टाइम नाम सुना है। फर्स्ट टाइम वही जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना, वो आपको ये चीज फ्री में देंगे ही नहीं। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो उनका एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि जब तक वो ये चीज आपको पैसे लेके नहीं देंगे तो फिर उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा एम ये नहीं कि मैं आपसे पैसे लेके ये चीज आपको सिखाऊं, मेरा एम ये है कि मैं आप लोगों का लॉस बचा पाऊं। उसके चक्कर में मैं डेली क्लास लेता हूं, आपको मैं सारा चीज फ्री में सिखाता हूं, और उसके बाद इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए, समझ पाए फ्री में। क्योंकि आप हार्मोनिक कहीं भी जाओ पैसे लेके ही सीखे। हार्मोनिक क्या यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो आपको मैं जितना इससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया हूं ना, ये वाला, एक सेकेंड, वेट अ मोमेंट, आपको जो मैं ये सिखाया हूँ, जितना इसमें टॉपिक्स है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये जितने भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स पढ़ाने के लिए लोग आपसे कितना हजारों हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं, लोग पैसे देके ये सीखते हैं। लेकिन मैं आपको वही चीज फ्री में सिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगती है कि फ्री में बता रहा हूँ तो इसकी वैल्यू नहीं है। आप इसको देखो समझो, आपको खुद रियलाइज होगा कि इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप मत देखो, कोई फोर्सफुली नहीं है कि नहीं आप देखो ही, आपको वैल्यूबल लग रहा है तभी देखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब जिनको वैल्यूबल लगता है वो देखते हैं, जिनको यूट्यूब पे समझ में आता है वो वहां भी देखते हैं। ओके, हाँ जी, आप हार्मोनिक पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। आप जिस हिसाब से जिस टाइम फ्रेम पे यूज करोगे आपका टारगेट भी उसी टाइम फ्रेम पे अचीव होगा। अब आप अगर उसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो तो आपका टारगेट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं होगा, आपका टारगेट जो अचीव होगा वो भी डेली टाइम फ्रेम पे यूज होगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट पैटर्न देखे सर। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होगा बटरफ्लाई के। अब बटरफ्लाई यहाँ पे आप देखो, बटरफ्लाई जो है हमारा क्या है, डी पॉइंट हमारा नीचे बनना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी, सेकंड टारगेट पॉइंट सी, दूसरा टारगेट पॉइंट है। अब ये हमारा क्या है, बेयरिश। अब ये एकदम टॉप है, एकदम अप ट्रेंड। अब मार्केट इतना ऊपर की तरफ जाता है तो जितने भी फेलो ट्रेडर, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे खरीदेंगे कि और मार्केट ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। यहाँ से मार्केट हमेशा रिवर्स करता है नीचे की तरफ, बी टारगेट के लिए फिर सी टारगेट के लिए। तो ये हमारा बेयरिश बटरफ्लाई है। इसके बाद जो हमारा लेवल्स आता है वो है क्या है, हेलो हाँ जी सर, एक डाउट था, बोलिए। वो बटरफ्लाई का एक बार इमेज ले लो ना, इमेज अच्छा, जो इमेज, अच्छा ड्रॉ ओके। कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स से जो एक्स से का रिट्रेसमेंट है ए बी, 78, हाँ हाँ 78.6, तो यहाँ पे 0.786 ये यहाँ पे देखना है जहाँ पे आपने कर्सिव रखा है, वो हाँ। लाइन चेक करनी है। उसके बाद सेकंड है बीसी मिनिमम 38.6, मैक्सिमम 88.6। तो ये जो बीसी है ऊपर एसी के बीच में जो आपने लिखा है वो उसका कैलकुलेशन, लेकिन नीचे जो दो ये है 1.618 और 2.24 और ये नीचे वाला, तो सीडी पॉइंट का कैलकुलेशन उन दोनों में से कौन ये वाला होता है, ये वाला हाँ। 1.27, ना कि ये वाला लेवल। आपको पता था ये जो लेवल्स दिखाता है ना,
ये BC का रिट्रेसमेंट चेक कर रहा है, लेकिन ये जो लेवल्स दिखाएगा ना ये XA का रिट्रेसमेंट दिखाएगा। तो आपको मैं अपने से देख बता, यहाँ पे जो आपको मैंने ये दिखाया था ये मिस प्रिंट था, कहाँ गया हार्मोनिक पैटर्न का PDF। ये जो AB लिखा हुआ है ना, AB नहीं होगा, यहाँ पे XA होना चाहिए, जो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। अब XA का जब आप रिट्रेसमेंट चेक करोगे ना, तो ये जो लेवल आएगा 1.27 आएगा। तो 1.27 से भी रिट्रेस हो सकता है, 1.61 से भी रिट्रेस हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम 1.61 तक जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देखना कि इसके बीच में सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे सपोर्ट आएगा वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमेशा ध्यान रखना कि डीप पॉइंट जो होता है ना, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अब अगर हम लोग ये बेयरिश देख रहे हैं तो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल आना चाहिए, और अगर हम लोग ये बुलिश देख रहे हैं तो सपोर्ट पे आना चाहिए डीप पॉइंट, और बेयरिश देख रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस पे आना चाहिए डीप पॉइंट। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो या फिर पहले से पास्ट प्राइस को देखोगे तो वहां से भी कोई रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे ये परफेक्ट काम करेगा। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इस लेवल पे है, तो हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस को टच करे तो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, वो PR सेट जो जोन बनाया है वो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स का बनाना है? 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, ये 20 पॉइंट्स? अब यहाँ पे हाँ, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपका सपोर्ट कहाँ है। ये सपोर्ट लाइन है ब्लैक वाला। अब ये हमारा लेवल है 1.27 का, मैक्सिमम जो होगा वो हमारा ये लास्ट लेवल है ग्रीन वाला। इसलिए जो रेक्टेंगल का जो मैंने लास्ट पॉइंट रखा वो 1.6 रखा। अगर मैं चाहता तो इसको नीचे रखता तो हमारा SL इसके नीचे होता, लेकिन हमारा SL क्या होना चाहिए, बस ये लास्ट पॉइंट जो हमारा 1.61 का लेवल है ग्रीन वाला, इसके नीचे होना चाहिए। तो इसलिए मैंने जोन का जो बॉटम पॉइंट है ये रखा है। स्टॉप लॉस बस इसके नीचे होना चाहिए आपका। अगर वीक आ रहा है तो वीक पे नहीं करना है आपको। अगर वीक आ रहा है तो ध्यान से समझना कि अगर वीक को रिजेक्शन मिल रहा है देन वेट करना। आपको SL बस यहीं पे रखना है। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल आता है ना बीच में, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। वीक आएगा तो देखना है कि कैंडल्स का क्लोजिंग वेट करना। अगर आप कैंडल्स का क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपका SL बचेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा SL यहाँ पे भी रखोगे तो आपका SL हिट ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप एंट्री ही इस पॉइंट पे ले रहे हो, मतलब जहां पे आप एंट्री लिए वहीं पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। मतलब आप इतना भी ये नहीं कर सकते हो कि जहां पे मैं एंट्री ले रहा हूँ स्टॉप लॉस 1 पॉइंट का लगाऊंगा। यार एटलीस्ट 50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस लोग लगाएगा। अब आप जब यहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो 1.61 के लेवल पे, तो आपका यहाँ से 50 पॉइंट कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पे देखो 45 पॉइंट, 50 पॉइंट इस लेवल पे आ रहा है ब्लैक वाला। आपका स्टॉप लॉस ये बन रहा है, टारगेट ये बन रहा है। मार्केट यहाँ कभी आएगा ही नहीं। कभी आएगा जरूरी नहीं कि कभी, आपका 1-2 बार तो ऐसे हिट करने आएगा ही। रेयरली चांस होता है वैसा, ज्यादातर होता है कि रिवर्स कर जाता है, आपका जो टारगेट है वो अचीव कर देता है। ओके, ओके ज्यादा से ज्यादा इसको रखना है 20 से 25 पॉइंट का। और अगर 2 लेवल है तो उसके बीच में कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। सपोर्ट पे ध्यान देना कि सपोर्ट कहाँ पे, और लास्ट का लेवल जो होता है, जो नीचे वाला हमारा लाइन होगा सपोर्ट का, वो हमारा लास्ट के लेवल्स पे होगा, ठीक है। ओके। और सर सपोर्ट है तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। अगर वहां पे रेजिस्टेंस होता है तो ब्रेकडाउन के लिए वेट करना चाहिए कि फिर ट्रेड में कॉल के लिए एंट्री कर लेनी चाहिए? अगर इसके ऊपर ही रेजिस्टेंस होगा तो PRZ जो जोन है हाँ, उसमें अगर वहां पे अभी सपोर्ट है, तो मान लो वहां पे अगर रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस कंफर्म की लाइक साइकोलॉजिकल है या प्रीवियस बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो हम तो ये ट्रेड सोच रहे हैं ऊपर की साइड के लिए, कॉल के लिए सोच रहे हैं आप entry के एक लिए। चीज बताओ तो मुझको, एक चीज बताओ, अगर आपका ये रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा तो ये तो हमारा एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। प्राइस अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा तभी तो हमारा ऊपर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है, सपोर्ट हमेशा नीचे होता है। अब जब आप C पॉइंट से D के पास आ रही हो तो हमारा रेजिस्टेंस नीचे बन ही नहीं सकता है। हमारा रेजिस्टेंस तो ये C पॉइंट है, या फिर ये A पॉइंट है, या फिर ये लाइन हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हमेशा सर के ऊपर होता है। अब यहाँ से आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो रेजिस्टेंस नीचे कैसे बन सकता है, नीचे तो आपको सपोर्ट बनेगा। और डी पॉइंट से हमारा रिवर्सल होता है तो सपोर्ट पे भी रिवर्स करेगा। समझ आया ये चीज। हाँ 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 सर, हाँ। सपोर्ट हमेशा नीचे बनता है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बनता है। अब जैसे आप यहाँ पे एक काम करो, फोटो देखो, यहाँ पे सपोर्ट के पास बनेगा और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के पास बनेगा। अब क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे तो रेजिस्टेंस से पहले मार्केट नीचे आता है। अब अगर हमारा रेजिस्टेंस के पास डी का लेवल आ जाएगा 1.27, इट मींस कि वहां से मार्केट रिवर्स करेगा, क्योंकि हमको वहां पे क्या क्या मिला, डबल डबल कंफर्मेशन। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा हार्मोनिक का रिवर्सल पॉइंट PRZ जोन। अब वहां पे आपको बस एक छोटा सा कोई कैंडल्स देख लेना, बेयरिश साइन, शूटिंग स्टार हो, हैंगिंग मैन हो, बेयरिश इनगल्फिंग हो, कुछ भी हो, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हो डी के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सब लोगों को ये चीज, क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, इसके बाद जो हमारा पैटर्न आता है उसको हम लोग बोलते हैं गाटली पैटर्न, ठीक है। अब गाटली पैटर्न का भी सेम है,
कॉन्सेप्ट वही है, बस लेबल्स डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे एक्स जो हमारा है वो इम्पल्स लेगा, ए बी जो होगा वो 61 होगा एक्स ए का। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं निफ्टी पे यूज करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। हार्मोनिक पैटर्न का ए बी क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, सी डी 78 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 61 ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक इम्पल्स लेग सर्च करना है। अब इम्पल्स लेग के बाद हम लोग करेंगे उसका 61 का लेवल्स को चेक। अब अगर हम लोग इसको इम्पल्स मानते हैं और इसका ये रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो ये हमको नहीं लगता कि ये 60% है, बट फिर भी आपको क्या करना है, चेक करते रहना हार्मोनिक लगाकर। देखोगे तो ये 50 का लेवल है, तो ये हमारा 60 के पास नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये गलत है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। 38 से लेकर 88 होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, कहीं और लगाएं। एक्स ए बी सी टू 88 होना चाहिए, एक्स ए बी ये 78 होगा आई थिंक, एक्स ए ये 78 का लेवल है, तो ये यहाँ पे काम करेगा ही नहीं। एक्स ए बी सी डी, एक्स ए बी यहाँ पे हार्मोनिक नहीं लगेगा। इस लेवल को अगर मैं चेक करूँ तो ये कौन सा लेवल आ रहा है, इस इम्पल्स का अगर करेक्शन चेक करूँ तो 78 आ रहा है, लेकिन अपने को कितना चाहिए, 61 चाहिए, तो यहाँ पे ये भी नहीं लग रहा। एक्स ए बी सी डी, डी से नीचे, लेट मी चेक। अगर मैं इस इम्पल्स का करेक्शन चेक करता हूँ तो ये 61 है, सही है, ये क्या है 61 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन एक्स ये हो गया, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब हमारा बी सी जो होना चाहिए, अब यहाँ पे बी सी मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का, तो एक्स ए बी, अब इसका हम लोग नीचे से रिट्रेसमेंट चेक करेंगे ए बी का, तो मैक्सिमम 88 होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हार्मोनिक पैटर्न को लगाऊंगा तो 88 का लेवल मेरा रेड वाला लाइन है। अब यहाँ पे देखो तो ये रेड वाला लाइन को भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये पैटर्न यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फेल हो गया, ये पैटर्न यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा ही रूल क्या है, गड़बड़ है। किसी एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखते हैं ट्राई करके, थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना किन्हीं को, थोड़ा नहीं सर। नहीं सर। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ऐसे टाइम ले लेकर सर्च करोगे ग्राफ पे, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपको पैटर्न्स मैच कराना होगा। एक्स ए बी सी तो नीचे ही जाएगा, काम करता हूँ, एक्स ए बी ये 88 ही होना चाहिए, देखता हूँ बाकी। एक्स ए बी सी डी, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्स ए बी सी डी, एक्स ए बी ये 88 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिल जा यार मिल जा। देखो इसमें जो है ना टाइम लगेगा, मैं एक काम करता हूँ कि जिस पैटर्न का रूल्स यहाँ पे फुलफिल होगा मैं उस पैटर्न को यहाँ पे यूज करूंगा। आप पहले सीखो बाद में सीखो, बात एक ही है। काम करता हूँ, सबसे पहले ये सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक बार हार्मोनिक पैटर्न लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा इम्पल्स, इसका एक करेक्शन, ये हमारा इम्पल्स, इसका एक करेक्शन नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक ही है। एक बार 29 दिसंबर में देखिए अब बन रहा है क्या शायद से 29 दिसंबर। पाँच जनवरी, यहाँ पे मैंने कोई हार्मोनिक पैटर्न लगाया था। अच्छा, अभी वही लगाया था ना यहाँ पे, इसी की बात कर रहे हो क्या? जी एक्स ए बी सी डी रिवर्स, एक्स ए बी सी डी। देखते हैं, अगर मैं इस इम्पल्स की बात करूं तो इसका करेक्शन क्या आ रहा है? 61 से ज़्यादा, 81, 88 से कम है, 78 से। एक्स ए बी सी डी, ये वर्क नहीं करेगा। एक्स ए बी सी डी, इसका रिट्रेसमेंट कितना परसेंट है? 38% है। ठीक है, मतलब 38 से ज़्यादा। एक बार मैं हार्मोनिक पैटर्न देखता हूँ कि सी डी मैक्सिमम 38, मिनिमम 38 किसका होना चाहिए। अब सी डी 78 है, इसमें सी डी 161 है, ये भी काम नहीं करेगा। सी डी 161, ये भी काम नहीं करेगा। शार्क पैटर्न अभी आपको समझ में आएगा नहीं, इसमें एक्स्ट्रा लेग होते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं लग रहा यार, यहाँ पे लग जाएगा एक्स ए बी सी। हाँ, एक्स ए बी सी, एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे लगेगा। मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा इम्पल्स है इस इम्पल्स पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ से लगा के एक बार चेक करूँगा, यहाँ से अगर फुलफिल होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नीचे का लगाऊंगा। एक्स ए 38 ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 61, 78 के नीचे। एक्स ए बी सी डी नीचे आ रहा है, गैप डाउन हो गया। एक्स ए मिनिमम 38, मैक्सिमम 88 का एक लेवल होना चाहिए। तो मैं इस इम्पल्स का एक बार करेक्शन चेक करूँ तो दोनों लगभग इक्वल आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। इसी में टाइम लगता है यार। लाइव मार्केट जब चलता है वहां पे आप कंटिन्यूसली चेक करते रहोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कौन सा लेवल मिल रहा है। एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लग जाएगा। एक्स ए, इसको मानते हैं बी, कितना लेवल है? 50% मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं, ये कौन सा लेवल है? 61 मानते हैं। डी हमारा कहाँ पे आ रहा है? 88 पे आ रहा है। यहाँ पे लग गया कोई ना कोई लेवल। अब आपको क्या करना है, इस लेवल को मैच करना है कि यहाँ पे कौन सा लेवल फुलफिल हो रहा। अब देखो, एक्स ए का रिट्रेसमेंट कितना परसेंट है? 50%। ठीक है, सब लोग हो ना एक्टिव? हाँ जी हूँ। हाँ सर। मेरे को सर, लग, मुझे लगा सब लोग सो गए। नहीं है। चार्ट देख रहे थे। चार्ट से जो है ना यार, प्यार कर लो, प्यार। सर, आपने जो आज किया है ना, वो हम पूरे दिन भर आज वही कर रहे थे। हाँ, आप लोग चार्ट से प्यार करो। लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार करते हैं, आप चार्ट से प्यार करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो 51% हो रहा है, ए बी का जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो 61 हो रहा है। अब सी डी का जो रिट्रेसमेंट है वो 88 है। अब हम लोग यहाँ पे एक 88 का जो लेवल है, यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक जोन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, जोन जैसे क्रिएट करे, ये हमारा जोन बन गया। ठीक है, अब ये लेवल देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस एक बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। तो ये चीज आपको पहले से मार्क करके रखना है कि ये जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया था, इसका ब्रेकआउट दिया था, प्राइस ऊपर की तरफ गया था, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ये हमारा सपोर्ट। प्लीज म्यूट कर लीजिए, क्या नाम है इनका? संदीप, हाँ थैंक यू। अब यहाँ पे आप लेवल्स मैच करो। आप सबसे पहले ये देखो कि 38 या फिर 51 किस लेवल में आ रहा। तो मैं एक बार जाता हूँ इसमें वापस से, सारे इसमें क्या है, 31 से 50, 38 से लेकर 88, यहाँ पे जो मैक्सिमम लेवल है वो कितना लेवल है?
61, मतलब 61 होना चाहिए, मतलब 38 से मैक्सिमम 50 और BC जो होना चाहिए वो 61 होना चाहिए। ये वाला ऐसा लेवल्स आपको सर्च करना है। यहाँ पे 78 है, काम नहीं करेगा, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। 61 है, ये भी काम नहीं करेगा। 38 से लेकर 61 ये काम कर सकता है, 61 से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन BC 127 है, बट यहाँ पे जो हमारा BC है वो 61 है, तो ये भी यहाँ पे साइफर भी नहीं लगेगा। साइफर के बाद हमारा कौन सा पैटर्न आता है, क्रैब। क्रैब 38, हाँ ये लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स है, ये 161 है एक्स का, यहाँ पे 88 का लेवल आ रहा। क्रैब के बाद डीप क्रैब, यहाँ पे अगर देखोगे तो वो 38 से लेकर 61 होना चाहिए, तो बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल 51 है, तो 38 से ज्यादा है और 61 के ऊपर है, तो ये लेवल तो फुलफिल हो रहा है, मतलब ए बी। अब BC है 61, अब इस लेवल में जो हमारा BC है वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए, और ये कितना है 61 है, मतलब 38 से ऊपर है और 88 से नीचे, तो ये भी फुलफिल हो रहा है। अब जो हमारा CD होगा वो हमारा यहाँ पे बता रहा है, अगर आपका ये दोनों लेवल्स को मैच करें तो CD 161 होना चाहिए XA का। अब XA का 161 तो नीचे की तरफ आ रहा, बट यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहीं से रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे ये पैटर्न तो नहीं लग रहा है, मतलब क्रैब भी नहीं लग रहा है। क्रैब के बाद डीप क्रैब, डीप क्रैब में भी 161 आता है, तो ये भी नहीं लग रहा है। इसके बाद शार्क आ जाता है, शार्क में लगेगा ही नहीं। इससे पहले कौन सा पैटर्न था, ये पैटर्न भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ यार, यहाँ पे बैट ही लग रहा है, पता है, देखो बैट कैसे लग रहा है, 38 से 50 के बीच में होना चाहिए, ये 50 है, मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 50 है, यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो लेवल्स कितना है 61, मतलब ये भी यहाँ पे हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि 88 से नीचे और 88 से नीचे और 38 के ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे वो भी चीज फुलफिल हो रहा है। अब CD जो हमारा होगा वो कितना होना चाहिए, अब यहाँ पे CD लिखा हुआ है 88 होना चाहिए XA का। अब एक्स ए हमारा ये है, उसका ये लेवल 88 आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है, आपका एंट्री पॉइंट D, स्टॉप लॉस इसके नीचे, फर्स्ट टारगेट क्या होगा B, दूसरा टारगेट पॉइंट C। अब आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है उसको मैच कर लो, एक बार मार्क कर लेना यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट B, तो पॉइंट B को मार्क कर लो। सेकेंड टारगेट आपका पॉइंट C, तो आप पॉइंट C को मार्क कर लो। अब आपका एंट्री कहाँ पे बना है, यहाँ पे। स्टॉप लॉस बस इसके नीचे, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। प्रीवियस चीज को हम लोग देख के मार्क करें कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो अभी जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपको डबल डबल कंफर्मेशन क्या मिला, पहला PRZ मिला, PRZ, ठीक है, फर्स्ट PRZ, सेकंड हमारा सपोर्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला इस कैंडल को, मतलब अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहीं पे जैसे मार्केट आएगा आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लेना बिना कुछ सोचे समझे। स्टॉप लॉस बस इसके नीचे लगा देना है, क्योंकि इसके लास्ट लेवल है 88, 88 के बाद कुछ नीचे जाएगा ही नहीं, अगर नीचे जाएगा तो मतलब ये फेल हो जाएगा। 88 पे एंट्री करना है, यहाँ पे आपका पहला प्रॉफिट बुक। अब यहाँ प्रॉफिट पहला बुक भी कर सकते हो, लेकिन देख सकते हो कि ये छोटा सा ही टारगेट है, तो इसके बाद आप यहाँ का टारगेट के भी वेट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो इस टारगेट को भी मार्केट ने अचीव कर दिया। यहाँ पे कितने पॉइंट का आपको टारगेट मिला, यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे आपको टारगेट 200 पॉइंट का मिला है। फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का है, 100 पॉइंट का। ये बैड पैटर्न है, एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका एक पैटर्न नहीं फुलफिल होगा तो आपका कोई दूसरा पैटर्न वहां पे लगेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं इतना पैटर्न नीचे का बताया, यहाँ पे कोई पैटर्न का यहाँ पे रूल्स फुलफिल नहीं हो रहा था, इस जगह पे कोई पैटर्न का रूल फुलफिल नहीं हो रहा था, यहाँ पे किस पैटर्न का रूल फुलफिल हुआ, बैड पैटर्न का। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बैड पैटर्न फुलफिल हुआ और बैड पैटर्न के हिसाब से आपका टारगेट भी अचीव हुआ, स्टॉप लॉस। मतलब आप ये समझो कि अगर एक पैटर्न नहीं लगेगा तो कोई दूसरा ऐसा पैटर्न जरूर होगा जो फुलफिल होगा। शायद ही ऐसा कभी आएगा जो एक पैटर्न नहीं लगे तो कोई दूसरा पैटर्न लगेगा। तो बैक पैटर्न और बटरफ्लाई पैटर्न, आपको बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि सारा पैटर्न सेम तरीके से वर्क करता है, सेम रूल है, सेम रेगुलेशन है, बस आपका बस नंबर्स अलग अलग हो जाएगा। अब जैसे इसमें 78 है, इसमें कितना है 61 है, और 38 से लेकर 50 है, बस नंबर्स अलग होगा, लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है और कुछ नहीं है। अब जैसे ऐड करना, जिसको मतलब समझ लो ऐड सब्ट्रैक्ट जो सीखता है उसको क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है कैसे यूज करना है, बाकी नंबर्स कितना भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाए उसको तो वो यूज कर ही लेगा ना। समझ में सर आया मैंने एक सब। लिंक भेजा है सर, एक बार वो लिंक ओपन कीजिए ना, उसमें एक गार्टले पैटर्न का चार्ट है। एक्स ए रिट्रेसमेंट इसका कितना है 61 है,
वो एक्चुअली चार्ट है सर, चार्ट में आप कर सकते हैं, उसमें और फिबोनाची लगा सकते हैं, चार्ट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 1 मिनट, 61 है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, और 38 से लेकर ये 88 हुआ, 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया, मैक्सिमम ये आना चाहिए 78 ऑफ एक्शन, ये 78 का लेवल है, यहाँ पे लिख रहा है 84 का लेवल, मतलब लगभग लगभग ये 78 का ही लेवल है, और 78 के लेवल से मार्केट रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ। सही है, गार्टली पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, सारा रूल्स फुलफिल हो रहा है, तो मतलब सही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज किया गया। गलत है, गलत है, बताऊं क्यों गलत है? ये गलत क्यों है बताऊं? किन्होंने भेजा था ये मुझे? सर मैंने भेजा एक्चुअली। हाँ नहीं, ये सही है, मतलब जो पैटर्न का रूल नंबर्स लग रहा है ना वो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं सर, ये एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू ने ही सजेस्ट किया है। हाँ ट्रेडिंग व्यू ने गलत कैसे हो सजेस्ट, सकता है ये? नहीं मैं आपको बताता हूँ। गलत को बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे आप मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी। ये 4 दिन को मिला के है, इसके लिए गलत गया। जब आप यहाँ पे जब इसको डेली मार्केट में आप यूज करोगे ना, अभी आपको ना तो ट्रेडिंग व्यू ने सजेस्ट कर दिया, ठीक है, ये लेवल सही मैच कर रहा है, लेवल्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मुझको समझ में आता है, लेकिन आप यहाँ पे देखो तो ये गैप अप हुआ है, ये गैप अप हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ है, तो ये जब आप खुद से यूज करोगे ना, और जब आप दूसरे दिन के ग्राफ को यूज करके आज के हिसाब से हार्मोनिक को यूज करोगे तो वहां पे वो फेल हो जाएगा। हार्मोनिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, पिछले 4 साल में जो चीज मैं सीखा हूं ना, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आपसे लाख रुपया लेके कोई बताएगा। ट्रेडिंग व्यू बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग व्यू सही बता रहा है, लेवल्स सही है, लेवल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेवल्स बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो जो यूज किया गया है वो किस तरीके से यूज किया गया है, यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे भी गैप अप है, इसके बाद यहाँ पे भी गैप अप है। आप जब इसको खुद से यूज करोगे तो हार्मोनिक यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, 10 बार में 8 बार फेल हो जाता है, 2 ही बार सही काम करता है, क्योंकि मैं ज्यादातर हार्मोनिक में लॉस इसी वजह से किया था। स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, यहाँ एक इंपल्स देखा, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, बीच में गैप अप था, उस पर मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान ही नहीं जाता था, दिखता था कि हाँ 1 सेकेंड रुको यार, ये गेट खोल के चले गए, आवाज आ रहा है, वेट अ मोमेंट। लेकिन सर ये पैटर्न किस लिए अच्छा है मालूम है? मतलब नेक्स्ट दिन के स्टार्ट करने के लिए ही अच्छा है। मतलब मैंने जो पहले क्वेरी बताया था आपको कि मतलब जब हम डे के स्टार्ट करते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग लेना है 9 10 बजे से 10 बजे के टाइम, एक तो सेकंड ये एक पैटर्न सेकंड अगर एक मिनट अगले दिन एक लगाते मिनट, हैं तो अरे एक काम कर सकता है शायद सर। वेट 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 वेट, मैं आपकी कुछ भी बात नहीं सुना, मैं ये हेडफोन निकाल के चला गया था, अभी वापस से बोलिए, आपने क्या बोला? वापस से बोलिए मिस्टर संदीप, आपने क्या बोल रहा था? मैंने आपकी मिस्टर संदीप आप वापस से बोलिए, मैं आपकी बात कुछ भी नहीं सुना। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि मेरा जो पहला क्वेश्चन था, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि डे के इनिशियली हमको पता नहीं चलता है कि कौन सा पैटर्न लगाना चाहिए, ठीक है? तो इस केस में आई थिंक ये काम कर सकता है कि पिछले 2-3 दिन को पैटर्न लगा के आप अगले दिन के लिए ट्राई कर सकते हो कि भाई अगले दिन मार्केट कैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा बॉस इस पैटर्न से। आप हार्मोनिक के पैटर्न से डायरेक्शन चेक कर सकते हो, अप साइडेड होगा डाउन साइड होगा, वो आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। ग्राफ पे क्या करो, सिंपल सा मैं बताता हूँ, आप क्या करो, एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे जब आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाओगे, अब यहाँ पे आप कोई भी हार्मोनिक पैटर्न लगाओ, कोई भी इंपल्स का करेक्शन चेक कर लो, एक्स ए बी सी डी, अब ये सी है, डी हमारा ऊपर बनेगा, जहां पे डी बनेगा, अब फॉर एन एग्जांपल में एक काम करता हूँ, ये इसको मानता हूँ एक्स, इसको मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, अब ये 78 का लेवल है, इसको देखते हैं कौन सा लेवल है, ये 88 का लेवल से रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा डी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब हम यहाँ पे पैटर्न चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न फुलफिल हो रहा है। अब सिर्फ हम अभी डी पॉइंट हमारा बना नहीं है तो पैटर्न फुलफिल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलो ठीक है, ये हमारा सी लेवल है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 78 और 88 कौन से हार्मोनिक पैटर्न में आता है, तो सबसे पहले आप बटरफ्लाई को देखो, क्योंकि बटरफ्लाई एक ऐसा पैटर्न है जिसमें 78 आता है, और उसके बाद जो मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 आता है। तो आप यहाँ पे देखो तो एक्सए का जो रिट्रेसमेंट है 78 है, पहला रूल बटरफ्लाई का फुलफिल हो गया, यहाँ पे 78 एक्सए का सही है। बीसी जो होना चाहिए मिनिमम 38 मैक्सिमम 88 होना चाहिए। अब ये देखोगे तो मैक्सिमम 88 है, 38 से नीचे 88 के ऊपर, मतलब ये भी रूल फुलफिल हो रहा है, सी पॉइंट भी मेरा सही बना है। अब जो डी बनता है डी क्या बनेगा 1.27 से लेकर 1.61, तो अब यहाँ पे देखोगे तो 1 क्या 1 पॉइंट कौन सा लेवल है 1.27 1.61। अब यहाँ पे मैं एक बार काम करता हूँ 1.2526 मैंने 27। और एक लिंक भेजा सर, वो देखो एक बार, वो 15 मिनट्स का है, विद इन अ सिंगल डे। अरे वेट वेट 1.27 1.616,
अब ये टारगेट आपका अचीव होगा। अब जब जस्ट ये लेवल देख लो 45,732 है, करंट मार्केट है 42,733, मतलब 3,000 ऊपर। आपका लॉन्ग पीरियड में हार्मोनिक आपको डायरेक्शन क्या दिया, ऊपर की तरफ का, लेकिन ये डायरेक्शन फुलफिल कंफर्म तब होगा जब ये हमारा जो बी का लेवल है ना, वेट, ये जो हमारा बी का लेवल जब ब्रेक हो जाएगा, मार्केट कंटिन्यूअसली जब बी का लेवल को ब्रेक कर देगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। ये चीज हमेशा आप अभी नोट कर लो, लेवल्स को कहीं पे लिख लो। क्या लेवल है 43,600। जब इसको मार्केट ब्रेक करेगा अच्छे प्रॉपर तो मार्केट यहां तक जा सकता है, लेकिन इससे पहले बीच में हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा 44,100, क्योंकि यहां से मार्केट ड्रॉप हुआ था तो इसको भी ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सब लेवल्स को आप यहाँ से आपको डायरेक्शन पता चला कि अपसाइड का डायरेक्शन है, ये डेली टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा। लेकिन जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री तो ले लोगे ऊपर की तरफ का, लेकिन आप बीच में देखोगे तो गैप अप गैप अप गैप अप है। आप इस तरीके से जब ट्रेड करोगे ना तो आप यहाँ पे 10 बार में 7 से 8 बार आपका एसएल हिट हो जाएगा और आपका हार्मोनिक पैटर्न फेल हो जाएगा। ये चीज मेरे साथ हुआ है। लेकिन अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है, देन आप जैसे, अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप इस पे ट्रेड करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड मत करो, आप बिल्कुल करो। जब आपको एसएल हिट नहीं होगा तो समझो कि ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस गलत हो सकता है इसमें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, बट मैं आपको एक सर एग्जांपल आपने बता रहा जो हूँ। पैटर्न बनाया है फर्ब में ये कंप्लीट हो सकता है? कौन सा पैटर्न? जो अभी आपने बनाया था ये वाला, इसमें ये फरवरी मिड तक फुलफिल हो सकता है, क्योंकि बजट अनाउंस होने के बाद मार्केट फुल्ली ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, देखो टेक्निकल न्यूज, न्यूज आपको बाद में बताएगा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, टेक्निकल आपको पहले बताएगा। ठीक है, ये चीज जी आप नोट कर लेना। टेक्निकल एनालिसिस पहले इंडिकेट कर देता है, पहचानने वाले लोग पहचान नहीं पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन न्यूज से पहले अगर मार्केट, यूएस मार्केट ऊपर है, हमारा इंडियन मार्केट गैप अप खुला है, तो ये हमको टेक्निकल भी बताया कि यार इंडियन मार्केट गैप अप खुलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास इतना ज्यादा देर मार्केट ट्रेवल किया है और सपोर्ट को ब्रेक ही नहीं किया था मार्केट, सपोर्ट के ऊपर ही प्रीवियस डे पूरा सस्टेन किया था मार्केट। इट मींस कि मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट गैप अप खुलेगा, बहुत सारे वहां पे बहुत सारे ऊपर का ऑर्डर लगे हुए, इसलिए तो सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। अगर वहां पे सेलर यस ज्यादा होते तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देता, लॉजिक वाली बात है। सपोर्ट से बार यस बार सर। मार्केट सपोर्ट लेके रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, इट मींस कि मार्केट स्ट्रांग है, गैप अप खुलेगा, ये हम लोगों को टेक्निकल बता रहा है। अब यूएस मार्केट एक कंफर्मेशन हम लोगों को दे देता है कि हाँ आप कंफर्म हो जाओ इस चीज को देखकर। अब ये टेक्निकल हम लोगों को बता दिया कि ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब न्यूज आएगा मार्केट में, देन ये ऊपर, हम लोग तो टेक्निकल पे बिलीव करते हैं, न्यूज तो मार्केट एक दिन का काम होता है, न्यूज आया और गया, टेक्निकल आपको हमेशा साथ देगा, न्यूज हमेशा साथ नहीं देगा। तो टेक्निकल हम लोगों को पहले इंडिकेशन दे रहा, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब बी को लेवल को ब्रेक करेगा, बी से रिजेक्शन मिल जाएगा, देन हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते कि हाँ मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा सकता है, एटलीस्ट बी को ब्रेक करना चाहिए। तब ये लेवल जो हमारा सी है ना, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सी लेवल बन जाएगा। क्योंकि अभी इसको हम लोग सी कंसिडर इसलिए नहीं प्रॉपर कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, इसका भी रीजन है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया तो सी लेवल तो हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा सी फिर ये लेवल बन जाएगा। लेकिन जब बी को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर जाके जाके बी को ब्रेक कर दिया इस लेवल को, मतलब ये हमारा सी कंफर्म हो जाएगा, फिर ये 88 प्रॉपर। अब यहाँ पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे इस पोजीशन के लिए, लेकिन इससे पहले हमारा बीच में जो बैरियर आएगा वो 41,100 आएगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर ये टारगेट तो भाई मार्केट एक दिन में कंप्लीट करेगा, आप देख लेना। इस तरीके से ट्रेड होता है। लेकिन अभी ये जो क्या बोले थे, अभी मैं वापस से आपने दूसरा चार्ट भेजा, अब यहाँ पे आप देखो एक्स से है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गैप अप हुआ, ये हमारा 61 है, बीसी 73 है। यहाँ पे इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फुलफिल हो रहा है, 61 60 गाटली का बता रहे होगे आप, आई थिंक 61 38 से यस, लेकर गार्टली है। 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 38 से लेकर 88 उसके बीच में से रिट्रेस हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमारा डी पॉइंट कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए, 78 ऑफ ए बी। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप बीच में ये गैप अप हो गया ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस गलत हो जाए, जरूरी नहीं है कि सही होगा, लेकिन जितना बार मैं आप हार्मोनिक यूज किया हूँ, अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ इस चीज पे, तो 10 ट्रेड में अगर मैं गैप अप लगा के प्रीवियस डे की स्विंग के लो को अगर देख के ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरे को ज्यादा उसमें लॉस हो जाता था और मेरा एसएल हिट हो जाता था। इसलिए मैं इस चीज को बोलता हूँ, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके से ट्रेड किया, अगर मेरे को गैप अप दिखा, ये स्विंग लो है, इस स्विंग को मैं हाई मानूंगा ही नहीं, क्योंकि बीच में गैप अप है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हुआ ही नहीं है। आपको मैं इसलिए इतना कॉन्फिडेंस की इसलिए ये चीज बोल रहा हूँ कि एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप लोग समझोगे ना, तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड में एंट्री करता है, कैसे एसएल हंट कराता है। आपका जो एंट्री पॉइंट होता है ना, वो वीक पे एंट्री होता है, पूछ पकड़ के उड़ना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एकदम वीक पे एंट्री करोगे और डायरेक्ट मार्केट वहां से रिवर्स होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत टफ टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो वहां पे फेल हो जाता है अगर गैप अप होता है तो।
उस कंडीशन में भी, उस टॉपिक में भी। और हार्मोनिक में कहीं ऐसा मैंने देखा नहीं कि अगर गैप अप होगा। वैसे मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा भी था कि अगर प्रीवियस डे की स्विंग को आप लो को मार्क कर रहे हो ना, तो आप तभी मार्क कर सकते हो जब ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है ना इस पूरे गैप को फिल कर देगा। जब ये गैप को फिल हो जाएगा इट मीन्स कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, मार्केट में ट्रेड हो गया। अभी क्या है, गैप है, फर्स्ट कैंडल ने तो मार्क नहीं किया, इसके बाद सेकंड कैंडल यहाँ तक है, तो ये तो गैप रह ही गया, उसके बाद ये गैप को फिल किया बाद में, तो ये पैटर्न यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। अगर फर्स्ट कैंडल इसको पूरा फुल कर देता है मतलब यहाँ पे ट्रेड हो गया फर्स्ट कैंडल पे ही, अब ये हमारा एक स्विंग बन गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये रिट्रेसमेंट आया है। अभी ये जो ऊपर की तरफ गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे इस इंपल्स का ये करेक्शन आया। हम लोग बोलेंगे इस इंपल्स का ये करेक्शन आया, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न में यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा। आपको अगर लगता है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको चेक करना, समझ में आएगा आपको। ओके ओके हेलो सर। सर, हाँ जी बोलिए। आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। आप हार्मोनिक सीखो और सिंपल प्राइस एक्शन सीखो और इसी को फॉलो करो। क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत टफ है, आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। और मैंने उस पर भी ट्रेड करके देखा, उसमें आपका ट्रेड थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम पे बनता है, मतलब महीने में जो है ना एक दो ही ट्रेड बनेगा, एक दो से तीन ट्रेड बनेगा, लेकिन वो जो ट्रेड होगा आपका वो बहुत ज्यादा, मतलब उसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, 1:10, 1:11, 1:15, मतलब आप वहां पे 100 रुपया खो रहे हो तो 1000 रुपया कमा रहे हो। उसका टारगेट बहुत बड़ा होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पूछ पकड़ के उड़ना। मतलब आप एकदम वीक पे एंट्री लोगे और वहां से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको एक हार्मोनिक पैटर्न का एग्जांपल दिखाया था ना, बैंक निफ्टी में ही दिखाया था, जहां पे मार्केट डायरेक्ट वीक से डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया था। वेट चेक करता हूं मैं वापस से एक बारी। कॉल कौन कर रहा है व्हाट्सएप पे, वो तो अभी नहीं मिल रहा, बट क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसको बोलते हैं पूछ पकड़, वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सीख सकते हो, बट जरूरी नहीं है। मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि आप हार्मोनिक सीखो और सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो, लेकिन ये भी चीज बताता हूँ कि वो भी प्राइस एक्शन पे ही बेस्ड होता है, उसमें भी कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होता। ओके सर। महेश को देखो अभी ज्वाइन हो रहा है, मिस्टर महेश। 1 घंटा 31 मिनट का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, एकदम आप लास्ट में आए हो ज्वाइन करने। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, देख लेना, तभी कुछ समझ में आएगा। एक चीज ठीक है सर। मिस्टर शुभम कुमार, शुभम, सर आपको मैंने वो सेंड कर दिया है, वो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दिया है मैं। वो ओके मेरा तो व्हाट्सएप पे नहीं हो रहा था, वो टेलीग्राम तो लोड नहीं हो रहा था, इस वजह ओके, से ठीक है ड्राइव में ठीक है तो अपलोड होगा। ठीक ठीक है है। ठीक है ओके। थैंक यू। मिस्टर शुभम, आपको आज कितना प्रॉफिट हुआ? आपने ओवरनाइट पोजीशन रखा था ना? नहीं, ओवरनाइट मैंने नहीं रखा था, वो आई गेस अमितेश वर्मा ने रखा था। अमितेश वर्मा क्लास में है या नहीं है? हाँ जी है सर, ना, मैं है अमितेश है ना। हाँ, है अमितेश। आपने क्या किया आज? हाँ सर, उसमें 50 पॉइंट का मुझे मिल गया था प्रॉफिट, मतलब ये 1200-1300 क्या प्लस, पर मेरा फिर निफ्टी में लॉस हो गया था। एक्चुअली मैं बार बार ये सोच रहा था क्या, मतलब कि फिबोनाची के टूल से कि यहाँ से रिप्लेसमेंट आएगा, यहाँ से रिप्लेसमेंट आएगा, वो आया ही नहीं लास्ट तक। एक चीज बताओ, मैंने कब बोला कि रिट्रेसमेंट आप फिबोनाची को यूज करके ट्रेड करना? नहीं, आपने नहीं बोला, बट मैं कई बार ट्राई करता हूँ, जैसे जैसे फिब में ना अच्छी डिस्टेंस होती है, जैसे गोल्डन जोन होता है, फिर उसके बाद और भी सपोर्ट पॉइंट होते हैं, तो मैं टेस्ट कर रहा था, तो उसमें ही ज़्यादा नहीं, मैं एक दो लॉट से ही करता हूँ, बट आज फिर नेटफिन ने मुझे लॉस दे दिया। कोई तो दिक्कत नहीं है, आपने गलती किया आज कि आप बस फिबोनाची को यूज करके ट्रेड, आप हार्मोनी को यूज करो, फिबोनाची को यूज मत करो, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट ट्रेड आपको नहीं देगा, तो वहां पे आपको ज्यादा चांसेस है लॉस होने का, जैसे कि आपको आज लॉस हुआ तो आपको समझ में आया होगा। ओके, जी इसलिए बोलता हूँ आप सिर्फ फिबोनाची को यूज करके मत ट्रेड करो, ठीक है? बाकी अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। सर फिर निफ्टी क्या होता है? वो भी इंडेक्स ही है, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह इंडेक्स ही उसको बोल सकते हैं, उसमें भी ट्रेड होता है। अच्छा।
उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो, वो भी एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं डेरिवेटिव्स का ही पार्ट है। बाकी और कोई डाउट किन्हीं लोगों को, किन्हीं को कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप सर लाइव मार्केट में कब आएंगे? कब आएंगे? एक्सपायरी डे आएंगे? लाइव मार्केट में बॉस मैं कब आऊँगा? लाइव मार्केट में मैं तो अभी नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मुझको दिन में टाइम ही नहीं मिलता है लाइव मार्केट में ट्रेड करने का या कुछ करने का। क्योंकि मैं पहले ही बताया था कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझको 10 बजे से 7 बजे तक तो टाइम ही नहीं है। 7 बजे से मैं आता हूँ, फिर 7:30 8 पौने 8 बजे तक घर पहुँचता हूँ, फिर क्लास लेता हूँ, बस इतना ही टाइम है। ठीक है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ अभी, नाइट शिफ्ट को हूँ अभी आज। और एक्सपायरी के डे में मेरा छुट्टी रहता है, तो 2 नाइट रह के उस दिन ऑफ रहता है, मतलब छुट्टी रहता है उस दिन मेरा। अच्छा, हाँ। मेरा बस संडे संडे ऑफ होता है बीच। मुझे जो एक्सपायरी के डे ही ऑफ होता है मेरा, तो अच्छा है। कोई बात नहीं है, अब बाकी मैं आऊँगा, इतना तो कंफर्म है, आज न कल तो आऊँगा ही। बाकी आप लोग एक बार सीख लो, जब आप लोग भी सीखे हुए होगे, मैं भी सीखा हुआ रहूँगा, तो फिर जो ट्रेड करने में मज़ा आता है ना, बहुत बढ़िया आएगा। अच्छा। ऐसा मत सोचो कि नहीं आऊँगा, आऊँगा बट अभी नहीं आ सकता। अभी आप लोग पहले सीख लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, एक दिन मैं आऊँगा, उसके बाद हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे डायरेक्ट। लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करने करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मतलब एक्यूरेसी बढ़े तो ज़्यादा सीखने को आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा, बट अभी पॉसिबल नहीं है। बट यूट्यूब पे लाइव में अभी जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही यूट्यूब पे हम लोग लाइव जा सकते हैं सही तरीके से, तभी उसमें टाइम लगेगा। तब तक हम मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, देन मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब फिर लाइव आएंगे यूट्यूब पे, फिर वहाँ भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, यूट्यूब पे लाए तो उसका सेबी का कुछ गाइडलाइन है ना, जो लाइव दिखाने के लिए? कोई गाइडलाइंस नहीं, मैं आपको ट्रेड थोड़ी दूंगा कि आप इस पे ट्रेड करो, मैं आपको ट्रेड कभी नहीं दूंगा। मैं आपको बस अपना ग्राफ शेयर करूंगा, आप मेरा ग्राफ देख के समझ सकते हो तो समझो, आप तभी समझ पाओगे। जो चीज मैं कर रहा हूँ वो चीज आप सीखे रहोगे तब। अभी मैं अगर आप लोगों को भेज भी दूंगा तो आपको ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा कि यार ये कैसे आया, ये लाइन क्यों ड्रॉप किया गया। जब मैं आप लोग वो चीज सीखे रहोगे और मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं जिस तरीके से ड्रॉ करूंगा आप मेरा ग्राफ देखते समझ जाओगे कि हाँ इसका मतलब ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया गया, ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया गया, ये पैटर्न इसलिए लगाया गया, आप लोग देखते ही समझ जाओगे। हाँ, ये सही बात है। और गूगल मीट में अभी जैसे क्लास ले रहा है ना, ऐसे ही किया तो लिंक शेयर करके, इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि बातचीत करते करते हुए एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर पूछ के हो जाएगा ना, इसलिए बोला जाता है। नहीं समझ में आया मुझे आपकी बात। मैं बोल रहा था अभी क्लास ले रहे हैं हम लोग ना, वैसे ही लाइव मार्केट में भी सेम तरह से लिंक भेजते हो, जो क्या बोलते हैं वो, गूगल मीट का यही अभी ज्वाइन हुआ है, वही क्लास जैसा ही किया, तो मतलब बातचीत करते वक्त मतलब क्या पता नहीं है तो पूछ सकते हैं ना डायरेक्टली जैसे। बॉस अगर मैं लाइव मार्केट में गूगल मीट पे क्लास लूंगा तो मतलब 6-7 घंटा, मतलब मुझको कंटिन्यूअसली ऑनलाइन रहना पड़ेगा, और 6-7 घंटे का जो मेरा रिकॉर्डिंग होगा वो समझ रहे हो कितनी देर का हो जाएगा, कितना जीबी का होगा। हाँ, वो तो सही बात है, वो बहुत क्योंकि एमबी का अभी भी मैं होता है। 1 घंटा से 2 घंटे का लेक्चर बनाता हूँ, तो 6 GB से ज़्यादा और 8 GB से कम, 6 से 8 GB के बीच में का लेक्चर हो जाता है, हाँ, वो तो समझो। होता है। मैंने भी तो वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो कितना 10-15 मिनट का वीडियो 1 GB तक पहुंचा था। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ आपने किया तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। बाकी आप किन्हीं को कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो वो भी बता दो। बाकी हम लोग फिर आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और कल मैं आपको कोई डाउट नहीं ना? कल मैं आपका ये जो सेशन है मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ अभी। कल जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है बैच 2 का, क्योंकि हार्मोनिक पैटर्न जो भी था मैं आप लोगों को बता दिया, बस पैटर्न्स का नंबर्स बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। कल का लेक्चर मैं इसलिए लग रहा हूँ कि कल मैं आप लोगों को बताऊंगा शार्क पैटर्न, और शार्क पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा लेग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉप लॉस क्या होता है, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। बट अभी जो हम लोगों ने सीखा वो सिंपल वैसे ही वर्क करता है। अब यहाँ पे देख सकते हो शार्क पैटर्न के रूल्स में ओ एक्स ए बी एक्स है, स्क्रीन एक्स नहीं शेयर होगा, करिए सर। ओ एक्स ए बी सी। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, अच्छा हो गया आपने याद दिलाया, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
अभी देखना यहाँ पे शार्क पैटर्न जो है, यहाँ पे शार्क पैटर्न में एक एक्स्ट्रा ले होता है OXAB होता है, यहाँ पे D होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने X लिख दिया। इसको किस तरीके से यूज करना मैं आप लोगों को बताऊंगा। OX, X से AB, BC, C के ऊपर D आएगा, सी के बाद डी का जो हमारा होता है वो टारगेट होता है। एंट्री पॉइंट यहाँ पे हम लोग पे सी होता है, हर जगह हम लोग एंट्री लेते थे डी पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे सी पॉइंट पे, ठीक है। इसमें एक लेग एक्स्ट्रा होता है OX। इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, इसलिए मैं कल का लेक्चर रख रहा हूँ। तो कल का हमारा ये बैच 2 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसके बाद हम लोग बैच 3 स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज मैं अभी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कल तक क्लियर कर लेना अपने डाउट को, क्योंकि जब मैं बैच 2 स्टार्ट करूंगा, अगर उसमें कोई आप लोग में से ज्वाइन करता है, देन मैं उसमें पूरे बेसिक से सिखाऊंगा, और उसमें आप लोग एडवांस के लेवल का डाउट पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसमें जो भी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, बेसिक्स वाले होंगे। तो उस हिसाब से आप लोग अपना सारा डाउट लिख के रखना, कल पूछ लेना। उसके बाद बैच 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैच 3 स्टार्ट होगा, उसमें ज्वाइन करना होगा तो कर सकते हो। ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी। पूछे। कि जैसे फेब हम लोग चेक करते हैं, जैसे हम लोग ट्रेडिंग इंट्राडे पे कर रहे हैं तो इंट्राडे पे चेक करते हैं। जैसे हम लोग प्रीवियस डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो हम लोग क्या फेब से भी कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? मतलब इस स्विंग से इस हाई का आप रिट्रेसमेंट चेक कर रहे हो? जी हाँ। और हम ये मतलब सेम डे ना करके प्रीवियस डे से अगर करें तो सही रहेगा? बस ये गैप अप नहीं होना हाँ चाहिए। कर सकते हैं। अगर ये गैप अप आ गया बीच में, देन आपका ट्रेड गलत हो सकता है। अगर ये गैप अप नहीं रहा, देन आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लेते कि फर्स्ट कैंडल का जो वीक है ना, वो अगर यहाँ तक आ जाता, देन ये गैप पूरा फिल हो जाता है, यहाँ पे ट्रेड हो गया, मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, खरीद बिक्री हो चुका है। तो मतलब ये गैप फिल, अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गैप अप नहीं है तो, लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप दिखा तो आप यहाँ पे ट्रेड, यहाँ से आप फिबोनाची लगा के रिट्रेसमेंट चेक नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग यहाँ पे थोड़ा सा बचा है, फिर भी आप इसको उतना सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे मार्केट खुला, ये वाला वीक उसके ऊपर चला गया लगभग इक्वल, तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आई थिंक 2 दिन का कैंडल्स है, आपको समझ। अब यहाँ पे देखो तो आपको लग रहा है कहीं पे गैप अप गैप डाउन, लेकिन आपको मैं गैप अप या दूसरा, अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा रेड कैंडल बीच में दिख रहा है ना, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये कब है, 17 जन का, और ये है 16, मतलब मंडे का, और ये ट्यूसडे का। अब आपको यहाँ पे फिबोनाची यूज कर सकते हो, क्योंकि ना यहाँ पे गैप अप है और यहाँ पे ना गैप डाउन है। अगर यहाँ पे मार्केट खुला तो पूरा नीचे की तरफ आ गया, मतलब पूरे गैप को, यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप अप था उसको भी फिल करते और नीचे आ गया, तो मतलब यहाँ पे ट्रेड भी हो गया। अब आप यहाँ पे फिबोनाची यूज करो, इस इम्पल्स से लगाओगे तो ये कोई ना कोई यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा। अब एक बार मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, ये हमारा रिट्रेसमेंट लगा, कौन सा लेवल आ रहा है, कौन सा लेवल है ये, स्टॉप लॉस का 1.414 ये लेवल है। मतलब यहाँ से मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। पहले रिट्रेस हुआ था कितने से, 1.27 से ऊपर की तरफ गया, लेकिन मैं यहाँ से टॉप पे लगा तो इसको भी रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो चेक करेंगे कि यहाँ नीचे की कौन से लेवल्स पे आ रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बॉटम से रेड कैंडल का जो हाई है वहां पे भी फिबोनाची लगा दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो 1.27 के थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे एक लेवल और एक्स्ट्रा आता है 1.13, वो लेवल्स आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 1.13 को एक बार ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बार ऑन करता हूँ, 1.113, सॉरी 1.13, ठीक है। अब जैसे मैंने 1.13 को ऐड किया तो यहाँ पे 1.13 का लेवल्स आ गया, यहाँ से प्राइस रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, क्योंकि 1.13 का भी आप लोगों को मैंने लेवल्स बताया था। जब आप हार्मोनिक पैटर्न में आओगे तो यहाँ पे आप देखो 1.13 का भी लेवल्स है, बट आपको जब आप उसका ये चेक करोगे ना, जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिबोनाची को यूज करोगे तो वहाँ पे 1.13 नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट में, आपको यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। बट ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 1.13, अब ये 1.13 क्यों है, क्योंकि 1.13 आपको एक पैटर्न्स में आएगा, किस में आएगा, शार्क में आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, वेट, शार्क पैटर्न कहाँ गया, ये 1.13 से लेकर 1.618 तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न, इसलिए मैंने 1.13 को आप लोगों को अभी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.13 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ 1.13 से रिट्रेस हुआ है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची को यूज करोगे, जो लेवल्स नहीं होगा उसको ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप फिबोनाची यूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला, इसको पूरा फिल कर दिया, और जब अगर बीच में गैप अप होगा तब आप वहाँ पे यूज करेगा तो वो सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है। और कोई डाउट किन्हीं को भी, किन्हीं को भी और कोई डाउट? पीडीएफ कब शेयर? नहीं सर, आपका पीडीएफ शेयर करिए। पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा पक्का, कल का लेक्चर जैसे कंप्लीट होगा पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, सब लोग देख लेना।
ओके, देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। आज है 24 तारीख, ठीक है, 25, 26 और 27। मैं बस आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूँ, या उसको आप टारगेट समझो या आप लोग अपना कुछ भी समझो। एक चीज, 1 मिनट में बताता हूँ आपको, वेट अ मोमेंट, वेट। मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो जो सबसे पहला वीडियो डाला था ना, वो डाला था 27 अगस्त को, ठीक है। 27 अगस्त को मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी थी। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब जनवरी का 27 तारीख आज है। आज नहीं है, मतलब आने वाला 3 दिन के बाद। तो मतलब क्या हुआ कि 5 महीने में मेरा अभी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ, 959 सब्सक्राइबर हुआ, ठीक है। अब मेरे को चाहिए बस 40 सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट करने में। तो आपको बस ये करना है कि 27 तारीख से पहले इसको 1000 कंप्लीट करवा दो। बाकी मुझे और यही चाहिए आप लोगों से, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है। ओके, हो जाएगा ये चीज, होगा जी या सर, नहीं होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं होता है या नहीं होता। 959 हो चुका है, बस 41 सब्सक्राइबर और चाहिए। टाइम 24, 25, 26, हो जाएगा, 26 हो तक का जाएगा। पूरा टाइम है, आप लोग कर दो। बस मुझे यही चाहिए आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक चीज पूछनी थी। पूछिए। सर ये जो हार्मोनिक पैटर्न से सर, एक कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में सर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, आप यूज करके देख लो। हर ओके जगह, सर। हर चार्ट में ये हार्मोनिक पैटर्न काम करेगा, हर एक चार्ट में, ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक ओके, यू। हाँ जी। बाकी आप लोग